वैसे तो जून पूरा होने को आया, लेकिन पीछे ठीक ठाक नजर आ रहा है क्या दोनों? चलो पहला ही पहला पॉइंट इसके बारे में है, श्री कृष्ण गमन पथ। ये क्योंकि पीडीएफ सबने पढ़ ली तो थोड़ा थोड़ा ध्यान में सबके हैं, मेरे से ज्यादा ध्यान में है सबके, तो फटाफटी थोड़ा मैं प्रश्न के फॉर्मेट में पढ़ा दूंगा, ठीक रहेगा। इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से राज्य में जाती नहीं जाती, तो लगभग जो संपर्क में है ऐसे यूपी है, इसके अलावा राजस्थान, राजस्थान के तो अपन है तो राजस्थान से संबंधित है इसीलिए अपने यहाँ है। और इसके अलावा और क्या है, मध्य प्रदेश है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कितने किलोमीटर का है ये तब तो 800 किलोमीटर लगभग का है ना। और जिसमें ज्यादा भाग है वो राजस्थान का है, इसी कारण अपने लिए महत्वपूर्ण है। कितने किलोमीटर राजस्थान में है? 500 किलोमीटर। अब जो 8 मंदिर अपने इससे जुड़ेंगे वो महत्वपूर्ण हो गए। वैसे भी अपने जीके में पढ़ने ही हैं, ध्यान रखेंगे। भरतपुर में कौन सा मंदिर है? श्री बिहारी जी, नाम सुना गया? अलग से थोड़ा विशेष नाम नहीं आता तो ध्यान रखना। और ये बाड़ा का केला देवी, अब ये केला देवी तो नाम सुना आपने, कहाँ पर सुना है? करौली में, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। करौली में मदन मोहन जी है, इधर ये बाड़ा का केला देवी है वो बयाना में है। जगन्नाथ मंदिर है जो केमरी करौली में है। फेमस जगन्नाथ मंदिर तो कहाँ है? पूरी, है ना। और मदन मोहन जी ये याद रखें कौन से संप्रदाय का है? कोडीए का है। त्रिनेत्र गणेश जी रणथंबोर में है। केशव राय जी महाराज है जो बूंदी में है। केशव राय पाटन का नाम सुनते हैं, वही वाले, उसके किनारे चंबल के। मथुराधीश कोटा में है, ये कौन सा संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का नाम आता है इसका, है ना। झालरापाटन में द्वारकाधीश मंदिर, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा कहा था, सूर्य मंदिर ऐसा कुछ। और ये आठों मंदिर ध्यान रख लेंगे, कौन से पद से संबंधित है ये? श्री कृष्ण गमन पथ, है ना। तो लगभग इसमें जो मंदिर है वो भगवान कृष्ण से संबंधित ही है। और उद्देश्य क्या रहते हैं, तो यही है, पहला काम है जो पर्यटन को बढ़ाना है, और जो भी लोग बाग चाहते हैं यहाँ घूमना तो उनको भी मौका मिलेगा इससे बढ़िया। फिर दूसरे नंबर का पॉइंट था अपना, वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से बाबूलाल मारोटिया को किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो एक तो थोड़ा ध्यान रख लेना पुरस्कार का नाम, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, राजस्थान के किसी व्यक्ति को मिला है तो वो पुरस्कार पूछा जा सकता है एग्जाम में। हस्तशिल्प से संबंधित है और व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है? बाबूलाल, बाबूलाल मारोटिया को याद रखना है, ठीक है ना। शिल्पकार हैं। अरेबियन ट्रेवल मार्केट में राजस्थान पर्यटन स्टैंड का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने उद्घाटन किया ये तो पूछते नहीं है परीक्षा में, सामान्यतः ये कभी ऐसे देखने को नहीं मिला, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना कि अपना राजस्थान पर्यटन स्टैंड है वो किस मार्केट में है जो लगाया गया था? तो अरेबियन ट्रेवल मार्केट कहाँ पर लगाया गया था? तो दुबई में, ठीक है ना। ये एक हो सकती है चीज, परीक्षा में पूछ ले बाई चांस। और सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के लिए किन दोनों राज्यों की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं? तो राजस्थान के साथ साथ राज्यों और कौन सी सरकार काम कर रही है? हरियाणा। ऐसे देखें अगर अपन तो परीक्षा में कभी ऐसा प्रश्न आता है तो अपन पहले प्रयास करेंगे कि पुराने समय में सरस्वती को किस हिसाब से माना। तो लगभग जो गग्गर नदी वाला हिस्सा है उसको मानते हैं, है ना, उसके आसपास। तो इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस साइड में है या नहीं हरियाणा। राजस्थान सरकार ने ओरण भूमि के संरक्षण के लिए जो उच्च स्तरीय समिति गठन की है उसके मेन कौन है? तो जे आर गोयल। अब ये महत्वपूर्ण हो सकता है, ऐसे प्रश्न जो बन सकते हैं। समिति किसके लिए गठन की गई थी? ओरण भूमि, ओरण भूमि जानते ही हैं, है ना। ओरण के देवता जिनको कहते हैं, कल्लीनाथ जी को, है ना। तो ऐसे ओरण भूमि का संरक्षण है उसके लिए भी और थोड़ा स्पेशल, क्योंकि आज के लोग बाग जो अतिक्रमण करने लगे हैं ऐसा कुछ होने लगे हैं, तो उसके लिए एक समिति बन गई, इसको ध्यान रख लेना। और बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, नाम क्या है बोलो? जे आर गोयल। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के किस ब्लॉक ने पश्चिम भारत में प्रथम रैंक प्राप्त की है? तो नाम क्या है बोलो? शेरगढ़। शेरगढ़ का नाम तो सुना है। शेरगढ़ भी वो दुर्ग के रूप में पढ़ते हैं अपन तो, अलग अलग हैं। पश्चिमी भारत में, है ना। और कौन सा ब्लॉक है ये? आकांक्षी। इसके भी वो 3 स्तर रहते हैं अलग अलग, तो उसमें
27 जिलों में चल रहा है, एक एक ब्लॉक को शामिल किया है। शेयरगढ़ कहाँ है बोलो? 12 वाला है ये। राजस्थान सरकार शहरी विकास और सड़क उन्नयन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ रणनीतिक साझेदारी कर रही है? तो पहले तो किसके लिए है रणनीतिक साझेदारी, उसको पढ़ो अच्छे से। शहरी विकास और सड़क उन्नयन, है ना, ये ध्यान रखेंगे। मेन जो मामला है वो ये है। इसके बाद फिर ध्यान रखेंगे एडीबी। और ऐसे प्रश्न बनते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी या तो उनको छोड़ देते हैं या फिर उनके सही नहीं होता है, क्योंकि इनमें क्या समझ में नहीं आता कि एडीबी बैंक कौन सा है, योजना कौन सी चल रही है। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, विश्व बैंक भी सहायता करता है, बहुत सारी और समितियां होती है वो सहायता करती हैं। तो ऐसे ही बैंक को याद रखेंगे। रणनीतिक साझेदारी है जो राजस्थान सरकार शहरी विकास और सड़क उन्नयन के लिए किसके साथ कर रही है? एशियाई विकास बैंक के। 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल थ्रोन में स्वर्ण पदक विजेता कौन थी? मानिनी कौशिक। पहले भी आया नाम शायद, है ना, तो मानिनी कौशिक को याद रखेंगे। और ये है जो 50 मीटर राइफल गोल्ड मेडल। वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं लग रही है चैंपियनशिप, फिर भी धीरे धीरे याद रहे तो बढ़िया है, सारी चैंपियनशिप याद रहे तो अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। तो लग रहा है इसको बंद करना पड़ेगा। राज्य स्तरीय सहकारी, नहीं, क्या बात कर रहे थे अपन? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उत्सव और कार्यान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय सहकारिता समिति के अध्यक्ष कौन है? तो समिति का नाम क्या है? सहकारिता समिति, ठीक है ना। और हेड किनको बनाया गया है? जो हेड है उनको ही बनाया गया है। अब ये सहकारिता वर्ष 2025 है, इसका प्रश्न तो सीधा सीधा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का है तो नहीं बनेगा कि भाई कौन से वर्ष को बनाया जा रहा है, लेकिन ये बन सकता है कि राजस्थान में जो सहकारिता समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? तो भजन लाल शर्मा, ये अपने को याद है। इसका शायद फोटो भी भेजा भेजा या फिर आगे होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 25-26 के लिए समितियों का गठन किया है। तो समितियां वैसे थोड़ा इससे क्या है, जो भी अपने गवर्नमेंट में जो भी लोग हैं उनके नाम थोड़े ध्यान में आएंगे अपने उस हिसाब से। और कम से कम एक समिति है जो वैसे ही याद रह जाती है। नॉर्मली जो जनलेखा समिति होती है, नेता प्रतिपक्ष उसका हेड होता है ना, उसको बनाया जाता है। ये ध्यान रख लेना, जनलेखा समिति टीकाराम जूली। अभी नेता प्रतिपक्ष भी कौन है? यही है। बाकी प्राकलन समितियां बनती हैं, वो ऐसे तो समितियां फिर देखेंगे तो अपन तो खूब सारी समितियां हर साल जो वापस बना दी जाती है, शायद तक 42 इतने मेंबर होते हैं शुरू वाले में। एक आध पेज इधर उधर हो गए क्या? ऐसे लग रहा। डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया, ये लिखी हुई भी है वैसे तारीख को। ये क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण व्यक्ति तो है ना सिलेबस में, उसमें ही आएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण पदों पर रही है तो फिर अपने को ध्यान रखना है ना। केंद्रीय मंत्री रही हुई है, और इनके साथ जो दुर्घटना हुई है वो बहुत अलग ही लेवल की दुर्घटना हुई। ये कौन सा त्योहार मनाते हैं इसे? पीपल की पूजा करने जाते हैं 1 मई को, दशहरा था थोड़ी, और कोई त्योहार और नहीं? ऐसा कोई त्योहार है बहुत फेमस है, महिलाएं पूजा करती हैं, सारी महिलाएं। 1 मई के लगभग कौन सा त्योहार था जो अनुमान लगा? निर्मला 11 तो बाद में, शायद जून को थी होता ना। 1 मई की कह रहा हूँ, वो 10 ही हो सकती हैं। हाँ, लगभग हो सकती हैं बिल्कुल। वो वहाँ पूजा कर रही थी, दीपक थोड़ा सा उनके वो टच हो गया कपड़ों के, तो आग लग गई, पूरी झुलस गई। फिर वहाँ अहमदाबाद हॉस्पिटल में इलाज नहीं चला, काफी समय तक, लेकिन बच नहीं पाई। ऐसे थोड़ी सी लापरवाही है जो बहुत खतरनाक हो सकती है। और वैसे अहमदाबाद तो जूसा नहीं लिए। चलो 11 नंबर, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य। तो चिकित्सा पद्धति बोर्ड बना है अपने यहाँ, नाम क्या बोलो? हाँ, बोर्ड का नाम याद रखना, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, ठीक है ना। पहला राज्य है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पहली बार कोई राज्य कर रहा है, दूसरे राज्य उसको फॉलो करते हैं, इसलिए इसको अपने को याद रखना। एनडीडीबी 2024 के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध खपत में देश में प्रथम स्थान। तो अपने यहाँ जो दूध सबसे ज्यादा यूज होता है, ये भी अच्छी बात है। परीक्षा में मुश्किल है पूछना, लेकिन याद रख लेना है ना। प्रति व्यक्ति दूध खपत है जो
नंबर 1 है। अपने यहाँ दूध खपत नहीं होता है, क्या खपत होता है? चाय खपत होता है। चाय में फिर क्या खपत हो जाता है? दूध। और वैसे वो गणपत सर का वीडियो देखा था आपने, उसमें वो खास तौर से कह रहे हैं कि विद्यार्थी हैं उनको, जो शहरों में पढ़ने चले जाते हैं, उनको क्या नहीं मिलता? छाछ दूध दही ये नहीं मिलता है। घर पे गाँव में रह के पढ़ते हैं तो ये सप्लाई थोड़ी ठीक रहती है। राजस्थान सरकार द्वारा मानस पोर्टल किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? तो पोर्टल का नाम बोलोगे कि क्या है? मानस पोर्टल। और काम, मादक पदार्थों से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए। तो मादक पदार्थों से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि है उसको रिपोर्ट किया जा सकता है किस पोर्टल पर जाकर? मानस पोर्टल। कोई भी व्यक्ति है जो शिकायत कर सकता है या उससे जुड़ी हुई जो कहानी है वो जुड़ सकती है। अवैध खेती बहुत बार अभी देखा होगा ऐसे ही, अखबार में न्यूज आती है, यहाँ पर अवैध ये पौधे लगा रखे थे, सरकार ने नष्ट करवाया उनको। आकाशवाणी महानिदेशालय दिल्ली द्वारा टॉप ग्रेड उपाधि के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तो ग्रेड उपाधि तो मेरे समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी नाम लिखा हुआ तो याद रखना, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद वकील। और किसके लिए कौन सी है उपाधि? टॉप ग्रेड। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना, ये तबला वगैरह बजाते हैं तो। तबला से याद आया, अभी एक फोटो भेजा था मैंने, उदयपुर के हैं। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि डाक टिकट अगर किसी पर जारी हो रहा है तो इसका मतलब वो, डाक टिकट तो ऐसे जारी होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण हो कोई चीज। क्या नाम उनका? चतुरलाल, पंडित चतुरलाल है। याद रह गया, बढ़िया बात। उसको करंट जीके में पढ़ेंगे, जून वाले में पढ़ेंगे। आगरा में तीसरी नेशनल लेक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो गेम्स का पहले ही आया शायद, ये वो माने नहीं का आया बाकी। तो आगरा में हुई थी नेशनल लेक्रोस चैंपियनशिप और राजस्थान ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 5। इसके थोड़े महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं। सोहनलाल गुर्जर हैं, सुनीता मीना है, प्रणय त्रिपाठी हैं, डोली मीना है, निशांत नागर हैं, रोशनी बोहरा हैं, और सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे मोहनलाल गुर्जर है ना, जो सबसे ऊपर ही नाम लिखा हुआ है। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, सीनियर, दो सीनियर हैं, बाकी जूनियर और सब जूनियर। और ये ऐसे गेम्स के नाम आते हैं, उसमें बहुत सारे स्कूलों में जो बढ़िया होशियार पीटी हैं और थोड़ा ध्यान देते हैं, वो क्या है, जिन गेम्स में कम स्टूडेंट होते हैं उन गेम्स में रख के, और बच्चों को बहुत बढ़िया आगे नेशनल नेशनल तक का हो जाता है। ऑल इंडिया आईपीएससी गर्ल्स ताइक्वांडो टूर्नामेंट 25 अंडर 17 वर्ग की स्वर्ण विजेता पलक दसलानिया ने किस राज्य का प्रतिनिधित्व किया? तो कुल मिला के ये कहना ये चाह रहे हैं कि पलक दसलानिया है जो कौन से खेल की खिलाड़ी है? ताइक्वांडो की, और कहाँ की है? राजस्थान की। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखें। क्या नाम खिलाड़ी का बोलो एक बार? कौन सा क्वांडो खेल थी? ऐसे याद रखना, पलक है जो ताई है, ताई से याद रहेगा ताइक्वांडो, मतलब थोड़ा दिमाग में जैसे चाहो वैसे याद रख लेना। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और संबद्ध जिला दुग्ध संघों ने वित्तीय वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का लाभ? तो शायद तक ये तो बहुत मुश्किल है पूछना, फिर भी अपने आइडिया होना चाहिए कि 400 करोड़ रुपए का लाभ है जो डेयरी कमा रही है ना, किसान है जो सप्लाई कर रहे हैं दूध की। पोषण पखवाड़ा 2025 राजस्थान की सफलता तिथि, मतलब सफलता तिथि लिखा हुआ है, आयोजन की तिथि मान लेना इसको, 8 से 22 अप्रैल 2025। खेजड़ी वृक्ष का फल सांगरी किस राज्य का प्रमुख पारंपरिक उत्पाद है जिसे मई 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। वैसे जब भी सांगरी थोड़ा चर्चा में आया तो कुछ अखबार वगैरह में ऐसी न्यूज भी देखी भाई, हरी जो अभी एक नाम पढ़ा था हमने शायद, थार शोभा, है ना? थार शोभा करके इसकी जो नई एक किस्म बनाई है, वो केवल फलियां उत्पादन के लिए ही है, कांटे वगैरह नहीं होते, ऐसा कुछ पता था। हाइट कम होती है ऐसी कहानी, तो उसकी खेती होने लग गई है। और सुखाने के बाद में लगभग इसको 800 से 1000 रुपए किलो, और दिल्ली जो होती है उसको 200-300 रुपए किलो तक बेचा जाता है। तो जीआई टैग मिलना ही था इसको, थोड़ा ध्यान रख लेना। फली का नाम क्या है? सांगरी है। वैसे प्रश्न आएगा तो सारे विद्यार्थी कर लेंगे, लेकिन अपने को भी ध्यान होना चाहिए, इससे थोड़ी और जुड़ती हुई ये कहानी भी करंट जीके में पढ़ते हैं अपन तो याद रहे। और ये कौन से नंबर का जीआई टैग है राजस्थान का? 70वें नंबर का, और सारे 17 जीआई टैग अपने को याद
इसमें 21 किससे आ रहे हैं? हाँ, लोगो है इसका, है ना। राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव लोनावाला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व। तो ये लोनावाला में कौन गया? प्रेमचंद बेरवा, ठीक है, याद रख लेना। दिव्य कृति सिंह राठौर, काफी बार अपन बात कर चुके हैं, है ना। ड्रेसाज नाम भी आ गया, सबके ध्यान में है ये। और 23वें स्थान पर विश्व रैंकिंग में है ये, और एशिया में सबसे नंबर 1। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, 2024 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? अर्जुन पुरस्कार। अभी 25 में किसको मिला? मोना, है ना। वो 36 टोटल इंडिया के थे, उसमें से एक अपने राजस्थान की खिलाड़ी थी, मोना अग्रवाल। भारत दक्षिण कोरिया सांस्कृतिक सहयोग 25 के तहत नामी द्वीप दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया जोधपुर गार्डन का लोकार्पण। तो कहाँ पर जोधपुर गार्डन है जो कहाँ चला दिया? नामी द्वीप दक्षिण कोरिया में, है ना। कौन से द्वीप पे? नामी द्वीप पे। और गार्डन का नाम क्या है? जोधपुर गार्डन। पंचतीर्थ में कौन सा स्थल डॉक्टर अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण भूमि है? तो ये थोड़ा इंडिया जीके वाला आ गया, लेकिन ध्यान रख लेना, महापरिनिर्वाण भूमि है जो दिल्ली है, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 में हर्षिता जाखड़ ने साइकिलिंग की किन किन स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता है? तो 500 मीटर टाइम ट्रायल और 7.5 किलोमीटर स्क्रेच रेस। तो खिलाड़ी का नाम क्या बोलो? हर्षिता जाखड़। गेम कौन सा है? साइकिलिंग है, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसके शायद मेडल वाला फोटो भेजा तुमने, 12 24 12 ऐसा कुछ, है ना। 24 12 24 है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि ज्यादा होने चाहिए गोल्ड मेडल, लेंगे होंगे धीरे धीरे वो भी। और खिलाड़ी भी हैं, याद रख लेना। हर्षिता जाखड़ वाला क्लियर है। इसके अलावा मयंक चौधरी हैं, वो पिस्टल और गोल्ड है। आदित्य जाखड़ है, वो टाइम ट्रायल रेस यानी साइकिल वाला ही है, इसमें भी गोल्ड है। और महावीर 10 किलोमीटर स्क्रेच रेस है, उसमें सिल्वर है ना। महाराणा प्रताप पुरस्कार व गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की वर्तमान राशि कितने रुपए है? 2 लाख रुपए। बढ़िया, ये भी ठीक याद रखना। पुरस्कार कौन सा किसको मिलता है ये भी ध्यान रखना। एक सांगवान सांगवान करके कोई कोच है, उनको भी द्रोणाचार्य मिला था। बाकी महाराणा प्रताप तो किसको मिलता है? खिलाड़ियों को। और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है तो किसको मिलता है? कोच को। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु राजस्थान बजट 25-26 में कितनी राशि का कोष गठन किया गया है? ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आयुष्मान आरोग्य योजना का कोष है वो कितने करोड़ का है? 3300, साढ़े कितने बोलेंगे इनको? 3500 करोड़। हुडा लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट, हुडा कहाँ पर है? बीकानेर में। ओके। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि हुडा जो लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट से नाम आ रहा है, उसमें लिग्नाइट आ रहा है, इस कारण शायद तक मुश्किल है प्रश्न बनना। बाकी किस पर आधारित है या जगह तो पूछ, जिला तो पूछ ही सकते हैं, तो याद रखिए। आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। तो राजस्थान के 3 शहर हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कौन सा है बोलो? श्री गंगानगर है। दूसरे नंबर पे भिवाड़ी है। तीसरे नंबर पे हनुमानगढ़। अब कुछ को लग रहा होगा कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में खेती होती है, ये सबसे प्रदूषित कैसे है? तो ये, हाँ, एक तो सबसे खतरनाक तो समस्या ये है। और केमिकल वगैरह भी कितना यूज होता है फिर खेती में, रासायनिक खाद। फिर पराली जलाते हैं तो कोई फैक्ट्री जैसा नहीं है, पूरी की पूरी मतलब पूरा गांव शहर ही, जितने खेत हैं उनमें सब में आग लगाते हैं कुछ समय के लिए। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किस स्थान पर 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है वो लगा रहे हैं? तो अब क्योंकि 300 मेगावाट का है ये सोलर प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे लग रहे हैं फिर भी, क्योंकि टाटा पावर का है, तो ध्यान रख लेना, बानीपुरा बीकानेर में। एक जैसलमेर में कोई है फेमस, नाम बताओ एक, कौन सा जैसलमेर में जो सबसे बड़ा है शायद तक? बड़ाला जितना, वो बड़ला जितना नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में कोई जैसलमेर का गांव कस्बा कुछ ऐसा पड़ा है क्या हमने जहाँ पर सौर ऊर्जा का कोई संयंत्र लगाया है? हाँ, ये पिछली बार धनंजय दर्जे आया था ना इससे,
ऐसे कोई टपक नहीं जाए, अपने ध्यान रखना है। मोहम्मद कैफ है वो भारतीय अंडर 19 फुटबॉल टीम का खिलाड़ी बना है नागौर का, ठीक है ना। राजस्थान के बजट 25-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाए। तो ये वैसे माइंस वाला पहले डिपार्टमेंट दे रखा है, किसको दे रखा है, उदयपुर। अब इसको थोड़ा इंस्टीट्यूट के रूप में मॉडर्नाइज कर रहे हैं, तो याद रख लेना। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। तो ऐसा अगर प्रश्न, वैसे तो कर्मचारी चयन बोर्ड का मुझे लग रहा है कि बनेगा नहीं प्रश्न, कि निम्न में से सत्य है असत्य है, फिर चार ऑप्शन दे, वो तो स्ट्रेट पूछते हैं प्रश्न। फिर भी थोड़ा ध्यान रख लेना, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। और वो मार्जिन मनी की सहायता है जो 5 लाख की है योजना के लिए, गवर्नमेंट है जो 150 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। तो ऐसी युवा उद्यमी नाम से बहुत सारी इसमें डिटेल की आवश्यकता नहीं है, नाम से पता चल रहा है कि जो युवा है और वो उद्योग करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट है जो, सभी बैंक से लोन लेते हैं, जैसे बैंक है जो 15% ले रहा है, तो उसमें 8% कौन भुगतान कर देगा, गवर्नमेंट कर देगी, है ना। उनको 7% देना रहेगा, तो ये एक तरीके से उनकी मदद हो जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो अभिनव चौधरी। इसमें अपने ये पीडीएफ है, इसमें खिलाड़ी देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 है, तो ये एक ही जगह होना चाहिए पूरा मैटर कंप्लीट, कितने क्या है मेडल वगैरह। इसमें अलग अलग है, तो जब अपन बना रहे हैं उसमें जो खेल खिलाड़ी वाला विद्यार्थी है उसको एक बार ऊपर लिख लेना, ये एडिंग, है ना। खेलो और राजस्थान का फिर जितने भी खिलाड़ी हैं, जो भी उनका गेम है, जो भी मेडल है, उसको एक साथ लिख देना। तो ये अपने रैपिड फायर में कौन है, अभिनव चौधरी हैं, ठीक है ना। अभिनव बिंद्रा का नाम सुना है? अभिनव बिंद्रा का नाम सुना होगा। हाँ, भारत के शूटर हैं और गोल्ड मेडल लाए थे व्यक्तिगत। 5 मई 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने किन 2 शहरों में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। तो ग्रीन फील्ड में बहुत बार एयरपोर्ट कासिम का नाम पहले पढ़ रहे थे अपन, तो ये अपने एक याद है रखना है, राजस्थान का कौन सी जगह है बोलो, कोटा, ठीक है ना। और ये मई 25 की बात है, महत्वपूर्ण हो सकता है, अपने याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। ये नेशनल लेवल का मामला है, लेकिन अपने कोटा में भी, और कोटा में क्यों है उसका तो बता ही रखा है सबको, है ना, तो फर्क तो पड़ेगा ही। क्योंकि ये नागरिक उड्डयन मंत्री है, इनको भी संबोधन करना पड़ता है, किनको, सीट पे तो वो बैठते हैं कोटा के आगे, तो इस कारण पहले ही फोन कर दिया होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान ज्योति कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो विज्ञान ज्योति कार्यक्रम में अपन कौन से नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे हैं, याद रखना है, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम। और विज्ञान ज्योति है जो, उसमें ज्योति नाम से थोड़ा ध्यान रखिएगा, खास तौर से जो टारगेट किया गया है, जो बहुत ब्रिलियंट जो लड़कियां हैं उनको किस फील्ड में लाना, साइंस फील्ड में लाना। अब बताओ, देखिए नाम क्या था योजना का, विज्ञान ज्योति, ठीक है ना। और क्या है मकसद, क्या है, मेधावी छात्राओं को, बालिकाओं को साइंस, रिसर्च, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इस फील्ड में करियर के लिए प्रोत्साहित करना। और अपन राजस्थान वाले, मतलब राजस्थान में जो कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। कुल इंडिया में जितने स्टेट है उनमें से चौथा स्टेट अपना है। नागौर के मुआना सोलर पावर प्रोजेक्ट को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, सोलर 91 क्लीन टेक लिमिटेड, तो ये कंपनी का नाम है सोलर 91 क्लीन टेक लिमिटेड। और कहाँ पर है, मुआना, है ना। वैसे बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी जब भी इससे नाम आता है तो थोड़ा याद रखने का प्रयास करें। सौर ऊर्जा से भी एक दो प्रश्न जरूर बनेंगे। PFMTI किस विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, तो किस विभाग द्वारा बोलो, वित्त विभाग द्वारा, है ना। ये भी कोशिश करनी है याद रखने। हाल ही में मेवाड़ गौरव सम्मान 25, तो मेवाड़ गौरव कौन है अभी, वासुदेव देवनानी। सीट पे बैठने वाले व्यक्ति का ज्यादा सम्मान किया जाता है ना? ये अपने है क्या, अरे कौन है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी है राजस्थान। महापौर, सभापति, अध्यक्ष और पार्षदों के मासिक भत्तों और बैठक मानदेय में लगभग 10% की वृद्धि हो गई है, एक बार। साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 में राजस्थान ने शूटिंग में कितने मेडल जीते हैं, तो ये खेलो इंडिया अभी खेल ही रहे हैं अपन भी, और बीच बीच में आते जा रहे हैं प्रश्न, तो थोड़ा ठीक है। शूटिंग में कितने मेडल हैं, 7 मेडल हैं, ठीक है ना।
ओवरऑल शूटिंग कैटेगरी में जो चैंपियन है राजस्थान में, और शूटिंग में जो भी खिलाड़ी हैं उनके सबके नाम ही आ गए। मयंक चौधरी 3 गोल्ड है, उनमें से मयंक चौधरी के 2 हैं, अभिनव चौधरी का 1 है। और ये रैपिड में भी पड़ा था, अभिनव चौधरी नाम आया। और रजत 2 है, उद्धव राठौड़ है, विधि शर्मा है, कांसे में कनक व्यास है, और आंजनेय सिंह है, ठीक है ना, शॉटगन स्पीड में। खिलाड़ियों के नाम ध्यान रखें ना, मयंक, अभिनव, उद्धव, विधि, कनक और आंजनेय। ओजस्विनी सारस्वत ने गोल्फ में अपना 7वां राष्ट्रीय खिताब जीता है, तो अपने गोल्फ का खिलाड़ी भी आया है, शायद गोल्फ का पहला ही खिलाड़ी पड़ रहा है राजस्थान का। या पहले आया गोल्फ का नाम? नहीं आया ना पहले? क्या नाम है बोलो? ओजस्विनी सारस्वत। गेम कौन सा है? गोल्फ। डेंगू वैक्सीन, डेंगू के तीसरे चरण का ट्रायल, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ये डेंगू क्या है, ऐसा आ जाए बाई चांस, एक रोग एक वैक्सीन ऐसा, तो क्या है ये? वैक्सीन है। और ट्रायल है जो अपना कौन सा एम्स कर रहा है? जोधपुर एम्स, ठीक है, ये याद रखिए। और कौन सी कंपनी ने बनाई है? तो आईसीएमआर और पेनेशिया बायोटेक। डेंगू के लिए ऐसी दमदार है जो जरूरत भी है, क्योंकि अपने यहाँ क्या, जब भी बारिश का मौसम खत्म होने लगता है ऐसा लगभग, तो उस समय भयंकर समस्या आती है। केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो उल्लास है ना, नाम क्या है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, किससे संबंधित है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी है तो उसका जरूर प्रश्न बन सकता है। तो इसमें लक्ष्य कर रखा है 15 साल से बड़ा कोई अशिक्षित व्यक्ति है। अभी स्कूलों में देखा भी होगा, ऐसी एग्जाम वगैरह होती है ना। स्वयं सेवक आधारित अभियान है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चल रहा है। जो भी यूडाई स्पोर्ट से पंजीकृत स्कूल हैं, सारे स्कूल हैं, उनमें जो परीक्षा प्रभारी है उसी को इसका प्रभारी भी बना रखा है। नीलप नीलप ऐसा कुछ नाम आता है। और इनका ऐप भी बना रखा है, क्या नाम है? उल्लास। और गवर्नमेंट जो अनाप शनाप इस पे क्या करती है? खर्चा करती है। होता क्या है इसमें? उनको बुलाते हैं और पेपर देते हैं, थोड़ी बहुत मदद वदद कर पूरा दिया जैसे भी हो, और फिर वो साक्षर, फिर सरकार है जो उनका नाम है जो निरक्षर से हटा कर कहाँ लिख देती है? साक्षर में। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना, राजस्थान वानिकी और जैव विकास, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो क्या है, फ्रांस की तो मतलब समिति है, जो एजेंसी है वो हमारी मदद कर रही है। जैसे फ्रांस की है, इसका पता यहाँ से चल जाएगा, फ्रांसिस डी डेवलपमेंट है ना, AFD। और इसमें जीका जीका का नाम बहुत सुना होगा पहले, नाम सुना है ना। जापान की जो राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना में किसकी मदद ले रहे हैं अपन? बोलो। AFD, फ्रांस। ऐप से समझ जाना। 9 से 18 मई 25 राष्ट्रीय सलाहकार मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सलाहकार मेला लगाया जा रहा है कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। 2025 में KCF लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड किस राजस्थान की गायिका को प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे, KCF लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड, अवार्ड का नाम ही भारी है, बोलो एक बार देखें। और कौन सी राव को? रेखा राव। कृषक उपहार योजना के तहत 2025 के पुरस्कार, उसमें लॉटरी वगैरह का सिस्टम रहता है कुछ। तो श्री गोलू कृषि उपज मंडी कोटा, और श्री ओम प्रकाश मंडी हनुमानगढ़, और राम भरोस कृषि उपज मंडी कोटा थर्ड, ये मंडियों के नाम है। तो कोटा की है, एक हनुमानगढ़ की है, 2 कोटा की है, ठीक है ना। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बजट जो 25-26 के संदर्भ में, तो अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था 6,400 मेगावाट। 6,400 मेगावाट को अगर गीगावाट बोलना हो तो क्या बोलेंगे? 6.4। और 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन कार्य है। 20,700 मेगावाट पीक सप्लाई का लक्ष्य है। 50,000 नए कृषि कनेक्शन, 133 GSS की स्थापना, ऐसे कुछ टारगेट है जो रखे गए हैं, थोड़ा ध्यान रख लेना। और एक ये लाइन अभी RPSC ने पूछी थी, ये भी याद रखना, 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन निजी क्षेत्र से, है ना। गवर्नमेंट पूछ लेती है ना, मतलब प्रश्न तो आ ही सकता है। ऐसे एक साइड में लिखी हुई लाइन है, वहां से प्रश्न बन गया।
राजस्थान में सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो नाम से पता चल रहा है लगभग कि लघु उद्योग है, इसका मतलब ऋण है जो बहुत ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन ऋण देने की योजना है। 25 लाख तक 8% ब्याज सब्सिडी है, मतलब छूट मिल जाएगी। 5 करोड़ तक है तो 6%, और 10 करोड़ तक है तो 5% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। योजना का नाम बोलो एक बार देखो। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास प्राधिकरण सेकंड रेंज 1। तो इसको पोषण कहाँ से मिल रहा है, ये मुझे लग रहा है कि प्रश्न बन सकता है। अभी हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक पढ़ा था, है ना, वो किसको मदद कर रहा है? एडीबी पढ़ा था ना, भी नाम आया था एशियन विकास बैंक। और उस समय मैंने कहा था कि बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, तो थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, आपने को याद रखना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक काम मदद कर रहा है जो देखो, राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय नहीं है, कौन से हैं? राज्य राजमार्ग। और इतने विद्यार्थी हैं उनमें से किसी का सड़क उन्नयन, है ना, ये भी सड़क का ही है, लेकिन इसमें शहरी नाम नहीं आ रहा है, राज्य राजमार्ग आ रहा है, नेशनल हाईवे का नाम भी नहीं आ रहा। ठीक है। इंडिया का बेस्ट विजुअल मर्चेंडाइज अवार्ड किस को प्रदान किया गया है? तो अनुराग है, इसको प्रदान करना ही चाहिए, है ना, याद रह जाएगा क्या? बेस्ट विजुअल मर्चेंडाइजर अवार्ड, ये लिखा हुआ है नीचे ना, सही। इंडिया का बेस्ट विजुअल मर्चेंडाइजर। राजस्थान के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने दुबई में छठी, क्या नाम है ये, फाजा, फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में ब्रॉन्ज मेडल। कृष्णा नागर तो बहुत फेमस है वैसे भी, है ना, मेडल जीत रखा है इसने, बैडमिंटन में है, पैरा में। ठीक है। और अभी ये है जो ब्रॉन्ज जीत के आया है वहां से। एक बार ऐसे पूछ लिया था कि ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, तो प्रतियोगिता कहाँ हुई थी अभी पढ़ा हमने, दुबई में। हाँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 में राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल। तो हंसराज घायल, अब ये याद रखना, घायल नहीं है, घायल है ना, जाटों की गोत्र होती है। डिस्कस थ्रो प्रकृति शर्मा, प्रकृति शर्मा आज क्या चलाती है? तलवार। ऋतिक बिश्नोई और उज्जवल ये क्या करते हैं? योग। योग को जोड़ा गया था, और पहले मेडल नहीं दे रहे थे, बाद में फिर मेडल वाला भी कर दिया, तो बढ़िया ही है मेरे काम। हंसराज घायल ने जो नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना दिया है, याद रखेंगे, आने वाले समय में बड़ा खिलाड़ी के रूप में आएगा नाम इसका। इस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो अपने यहाँ क्योंकि दूर जाता है तो संभावना भी ज्यादा ही है, तो याद रख लेना। राइजिंग राजस्थान की समिट में कुल कितनी क्षमता के अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एमओयू हुए हैं? तो 66.40, आगे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, गीगावाट, है ना। और एमओयू हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 66 गीगावाट है जो बनने लगी है, कंपनियों से गवर्नमेंट ने जो लिखा पढ़ी की है एक तरीके से, और फिर सरकार है जो उनको मदद करेगी ये स्थापना करने में, ऐसा कुछ। साथ में खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स में राजस्थान ने कितने मेडल जीते हैं? तो अब ये जगह जगह आ रहा है, लेकिन कुल कितने हैं बोलो? 60। ठीक है। अपन है जो तीसरे नंबर पे रहे थे, ये 24 12 24 वाला डेटा है जो याद रखना ही चाहिए। ठीक है ना, राजस्थान लेवल का अगर आप जीके तैयार कर रहे हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का डाटा अपने को याद रखना चाहिए। कुल मेडल अपने जोड़ेंगे तो 24 24 49 और 12 कितने हो गए? 60 हो गए। कुल मेडल है जो 60। और राजस्थान का स्थान भी पूछ ले तो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। अब कुछ को लग रहा हो 60 ही जनों को याद रखना है क्या, तो 60 को याद रखना है क्या बोलो? कोई विशेष अगर है उपलब्धि, नेशनल रिकॉर्ड जैसे अंतराल घायल है, ऐसा कुछ है तो उसको याद है। साइकिलिंग में 9 गोल्ड लाए, टोटल 14 है मेडल। साइकिल चलाने में होशियार है। कुश्ती, शूटिंग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, योगा, फेंसिंग, वेट लिफ्टिंग, कलारीपयट्टू, थांग ता, ऐसे नए नए भारी भारी गेम ऐड कर दिए। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में अपना कौन सा गेम है ये? राज्य है ना, राज्य खेल है ना। तो एक सिल्वर तो चाहिए ही था इसमें।
और वो जो पंच, कौन सी योजना, पंचगौरव, उसमें भीलवाड़ा का भी यही है। हाँ। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की रोड साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो मंजू चौधरी, याद रखना। और भी है, 9 नाम आएंगे वैसे साइकिलिंग में। रामावतार चिंपा, महादेव सारण, महावीर सारण भी हैं, रुक्मणी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 में हरिओम ने 271 किलो वजन उठाकर किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो हरिओम है, जो हरिओम बोल के क्या उठा लेता है? बोलो बड़ा तो। हाँ, क्या उठा लेता है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, वो वेट लिफ्टर तो खिलाड़ी को बोलते हैं, वेट बोलते हैं उसको, है ना। और भी कुछ उसका टेक्निकल नाम भी होगा, देखते हैं। क्या बोलते हैं? वेट लिफ्टिंग तो गेम हो गया। याद रह जाएगा, कुल मिला के हरिओम है, याद रखना, ठीक है। जेनिथ मास्टरिंग एआई फॉर एवरीडे वर्क एंड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अजय डाटा। अजय डाटा को भी याद रखना। अ, किताब का नाम बोलो एक बार। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। रोजमर्रा के जीवन और कार्यस्थल पर आप एआई का उपयोग कैसे करेंगे, ये बातें हैं जो इस किताब में लिखी गई है, ठीक है ना। और इस किताब की एक प्रति है जो राजस्थान के सीएम को भेंट करनी है, ताकि वो भी थोड़ा उपयोग कर सके उसका। ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य है जो कौन सा है? राजस्थान है। अब ये ऐसी चीजें है ना, क्योंकि पूरे देश की भावनाएं जुड़ती हैं बहुत बार, तो फिर प्रश्न बनाने का प्रयास करता है कौन? जो भी एग्जाम में है, क्योंकि वो भी जानते हैं इस चीज को। तो थोड़ा सा भी अगर उनका पॉजिटिव रहा माइंड सेट, तो ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखें। वैसे राजस्थान के हैं अपन, तो उसमें राजस्थान ही करेंगे, लेकिन किसको जोड़ा और किसको नहीं जोड़ा, ऐसा कुछ आ जाए तो ध्यान रखें। ट्रिप एडवाइजर 2025 के वन ऑफ ए काइंड होटलों की सूची में भारत से कौन सा होटल शामिल है? तो कौन सा है बोलो? ताज लेक पैलेस उदयपुर, है ना। वैसे केवल ताज आए तो होटल वो तो कहाँ है? मुंबई में। कनिका चौधरी ने 400 आईटीएफ मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराया है? तो बोलो, किसको हराया? नेहा मनीषा को। कनिका चौधरी। अब ये नेहा मनीषा है ना, ये महत्वपूर्ण नहीं है अपने लिए, क्योंकि ये तो नोएडा की है। अपने किसको ध्यान रखना अच्छे से? कनिका चौधरी को याद रखना, ठीक है ना। किस खेल की खिलाड़ी है? टेनिस की खिलाड़ी है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। और रेंज फर्स्ट में तो वर्ल्ड बैंक है ना। फर्स्ट में तो कौन है? वर्ल्ड बैंक है। और सेकंड में जो एडीबी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, अब याद रखेंगे, ठीक है। परीक्षा में जैसे पूछे वैसे आंसर देना आपने। रंगरीत कला महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? रंगरीत जवाहर कला केंद्र, ठीक है ना। जवाहर कला केंद्र कहाँ है? और नाम से लगभग पता चल रहा है ना, रंगरीत है इसका मतलब चित्रकारों से संबंधित प्रतियोगिता है ना। खरीफ मौसम पूर्व विशेष गुण नियंत्रण अभियान किस तिथि से आरंभ किया गया? तो किस तिथि से बोलो? 15 मई से। ऐसा तो मुझे लग रहा है कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रख लेना कि अपने यहाँ भी खरीफ मौसम पूर्व विशेष गुण नियंत्रण अभियान जैसा कुछ सिस्टम रहता है। और आजकल है जो थोड़ा सा खाद बीज को और इनको लेके माहौल बना हुआ है, नकली बन गया हर चीज लगभग लगभग। मतलब बीज और दवाइयों के बारे में कभी बहुत बार मैं भी यहाँ जैसे क्लास में बात करता था, बहुत सारे विद्यार्थी को लगता था कि ये चीजें हैं, लेकिन आजकल जो भी ऐसे मतलब खाद बीज लाइन में है, अगर कोई हाइट पे है, तो वो क्या 1 का 10 करते हैं। 1 का 10 का मतलब क्या हुआ? 1 रुपए में कोई सामान खरीदते हैं, किसान को कितने रुपए में बेचते हैं? 10 रुपए में। मतलब उसकी लागत मूल्य इतनी कम है, लेकिन मार्केट में क्योंकि किसान है, वही एकमात्र ऐसी कौम बच गई है अब जो बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान नहीं देती कि अपन कहाँ से क्या खरीद रहे हैं, क्या है एक्चुअली यूज क्या है उसका। अभी अपने, क्या नाम उनका, किरोड़ी लाल है ना, तो उनको कोई थोड़ी जैसे ही जानकारी मिली, वो प्रयास किया उन्होंने। ऐसे सारे, वैसे तो सारे ज्यादातर में ऐसे नेता हैं जो ऐसे रेड नहीं करते हैं, जाके प्रयास नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर जो उद्योग होते हैं उनमें उनका खुद का भी हिस्सा रहता है। अभी कल परसों के अखबार में एक न्यूज थी, अपने क्या नाम है, पाकिस्तान के अमेरिका के कनेक्शन को लेकर। तो पाकिस्तान का जो मुनीर अहमद है, जो वहाँ का आर्मी चीफ है, उसको 25% स्टेक दे दिया
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो बिटकॉइन की कंपनी इतना मतलब खतरनाक लेवल पे, तो वो नेता है जुड़ते हैं ऐसे तो फिर समझ में आती हैं। बाकी वो जागरूक हो जाए अगर तो चीजें सही हो सकती हैं। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी, पहले जब मोदी जी यहाँ आए थे उस समय एक लिफाफे को लेकर थोड़ी माहौल बना था, तो उस लिफाफे के पीछे की कहानी है वो प्रसाद योजना में इसको शामिल कर लिया, अभी याद रखेंगे, ठीक है ना। और किस नाम से बन रहा है? देव नारायण जी के नाम से है, ठीक है ना। कहाँ पर बन रहा है? 5 जगह है, मालाशेरी, साडू माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गढ़गोटा और बरनागढ़, ठीक है ना, ये जगह याद रखनी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में रहेगा राजस्थान। अभी थोड़े दिनों पहले जो नेशनल लेवल का एक वो टूरिज्म वाला आया था, उसमें भी एक कस्बे का नाम राजस्थान की का आया था। कौन सा आया था बताओ? देवमाली का। उस टाइप की ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, तो याद रख लेना। भीलवाड़ा जिला याद रखना, मेन काम तो 30 किलोमीटर क्षेत्र है, उसमें जो 11 हेक्टेयर भूमि है जो अभी चिन्हित कर ली गई है और काम अभी शुरू कर देंगे। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 13वीं राष्ट्रीय पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप 80-85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना, अब ये नया गेम आया कोई, पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप। कौन है? रवि चौधरी, ठीक है। लगातार 5वां गोल्ड है, मतलब इसके अलावा और कोई खिलाड़ी है नहीं, जबरदस्त। माही बांसवाड़ा परियोजना में कितने परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाने की है टारगेट? तो ये महत्वपूर्ण में आएगा ये भी, क्योंकि माही बांसवाड़ा वाली परियोजना है जो बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाओं में है। अपने जो दक्षिणी राजस्थान है उसको ऊर्जा में स्टेबिलिटी मिलेगी, तो 4 रिएक्टर स्थापित कर रहे हैं, ठीक है ना। और अभी वहाँ कितने रिएक्टर हैं रावतबाटा में? 2 और नए अभी पड़ा था ना पिछले करंट जीके में, 700 के 2 और जुड़ रहे हैं, है ना। अभी रिवीजन वापस शुरू करेंगे तो याद आएगा। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग, प्रोफेसर साहब का नाम बोलो। अखिल रंजन गर्ग कुलगुरु नियुक्त हुए हैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना, ये याद रखिए। सृजन की सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म किसके द्वारा शुरू की गई है? तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन योजना का नाम बोलो एक बार, देखिए क्या है। इको फेमिनिज्म, है ना, महिलाओं से रिलेटेड ही है शायद ये। और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ये शुरू किया है, ठीक है। ये खास तौर से इस शब्द से थोड़ा अपन पता लगा सकते हैं, ये है जो महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी हुई कहानी। राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क, तो स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क है जो सबसे प्रदूषित कौन श्रीगंगानगर में स्थापित किया जा रहा है बिहार में। राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बन रहा है? जोधपुर में है। वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ पर है बोलो? जोधपुर में, है ना। राजस्थान का पहला है, महत्वपूर्ण है, याद रखना। मेंटेनेंस डिपो को मतलब वहाँ वो सर्विस वगैरह का सिस्टम रहेगा। कोटा में पीएम दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कोटा में कोई उद्घाटन आ जाए कौन करेगा? बढ़िया, प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र है ना, दिव्यासा, सॉरी दिव्यासा, क्या नाम है? दिव्य प्लस आशा, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम प्रतियोगिता कैरम कैरम चैंपियनशिप 2025 के एकल विजेता, तो कैरम में खिलाड़ी का नाम है, याद रखना, फजल अहमद। क्या नाम है? फजल अहमद टोक। एक खलील अहमद भी है, नाम सुना है, क्रिकेटर है। लक्षिता महलावत ने किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो 9वीं एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नाम क्या है? लक्षिता महलावत। कौन सा खेल है बोलो? हाँ, एथलेटिक्स में भी खास तौर से जाके डिस्कस, हाँ तो डिस्कस थ्रो को एथलीट में शामिल किया जाता है, तो याद रखें। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध जैसी स्थिति के दौरान उत्कृष्ट मैनेजमेंट के लिए किस अधिकारी की सराहना की गई? तो एसपी सुधीर चौधरी। याद रखेंगे, क्या नाम बोलो? एसपी सुधीर चौधरी। अपने जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर ये बहुत जरूरी भी था कि जो पुलिस है उसका आर्मी के साथ बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन हो। सबसे बड़े जिले का इसका मतलब जैसलमेर, है ना, जैसलमेर है। और जैसलमेर में सबसे ज्यादा सीमा लगती भी है, तो महत्वपूर्ण था ही उनकी भूमिका।
अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज को किस यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि दी गई है? तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। कहां पर है ये? बीकानेर। बीकानेर में है क्या? राजस्थान की खिलाड़ी जूही कुमारी कराटे एक्सपर्ट है, याद रख लेना। कौन सी कुमारी है? जू हाँ, जूही प्रजापत वही है। 8वां स्टेट खिताब, स्टेट लेवल पर बढ़िया प्रॉपर चैंपियन है ये। जोधपुर के खेत सिंह राजपुरोहित को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025 सूची में शामिल किया गया है? तो खेत सिंह राजपुरोहित है जो किस फील्ड में है बोलो? स्वास्थ्य तकनीक, ठीक है ना। संसद रत्न पुरस्कार चयन समिति बनती है इसकी, और राजस्थान में कोई है क्या? ये वो इंडिया लेवल वाला शायद तक इधर आ गया। हाँ, ये राजस्थान वाला पॉइंट है जो यहाँ पर जाकर है। बाकी चीजों को नहीं लिखना नोट्स में, केवल ये लास्ट के 2 पॉइंट हैं। लास्ट के 2 पॉइंट का मतलब ये तो केवल इंफॉर्मेशन है। यहाँ से अपने को देखो, एक तो है मदन राठौड़, ठीक है, और एक है कौन? पीपी चौधरी। और पीपी चौधरी का काफी काफी बार ये इनाम मिला उनको, तो थोड़ा सक्रिय रहते हैं, इस हिसाब से याद रख लेना है ना। संसद रत्न पुरस्कार 2025 मिला है। अटल पेंशन योजना तो 1 जून 2015 से ही चल रही है। इसमें कुछ बदलाव किया होगा, इस कारण से ये शायद तक यहाँ नेशनल लेवल वाले हैं थोड़ा। हाँ, सीधा सीधा तो नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की कोई भी योजना है तो राजस्थान सरकार उसको लागू करेगी, अपने यहाँ नहीं करेगी, बोलो करेगी। 100% वो योजना लागू है, तो उस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना है ना। मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिए फूड कोर्ट की शुरुआत है जो बीकानेर एसपी मेडिकल कॉलेज, ये बहुत बार है जो रहती है मेडिकल कॉलेजों में समस्या, थोड़ा खुद ही व्यवस्था कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी है गीता सामोदा। याद रख लेना, कहाँ की है तो सीकर की है। पहले भी ऐसे कुछ पढ़ा क्या हमने, एवरेस्ट फतेह कर लिया या ऐसा कुछ? एक आध कोई नाम याद आ रहा हो तो बताओ। पढ़ के भूल गए उनको, है ना? वापस रिवीजन करना है, याद करना है। सीनियर राज्य स्तरीय वुसु प्रतियोगिता, वुसु का नाम काफी बार हमने पहले पढ़ लिया है, तो जयपुर है जो टॉप पे रहा है इसमें, ये याद रख लेना। मानस थपलियाल, खिलाड़ी का नाम बोलो देखो। मानस थपलियाल, ये कहाँ का है? जयपुर का है। और बेस्ट महिला खिलाड़ी में जो महक शर्मा, कहाँ की है बोलो? और मानस एक पोर्टल का नाम आया था, किसकी रिपोर्ट कर सकते हैं? मानस मादक पदार्थ, ऐसे याद है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल ने राजस्थान लघु उद्योग नियम में किस सॉफ्टवेयर को हाल ही में, तो सरल एक सॉफ्टवेयर है, नाम है क्या? सरल है। और किस फील्ड में काम करता है ये? तो राजस्थान लघु उद्योग के लिए है, मतलब राज सिको का है सरल। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण, तो महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं हैं जो खूब ही जगह लगाई गई हैं, याद रख लेना। मोती डूंगरी स्थित पार्क अलवर में एक पार्क है, वहां पर 12.5 फीट की मूर्ति है, 22 किलोग्राम की, है ना। साधु वाली क्षेत्र की जिले में स्थित है जहाँ गाजर मंडी की स्थापना की जाए। तो गाजरें खरीदनी है अगर किसी को, तो कहाँ जाना पड़ेगा? साधु वाली क्षेत्र, श्री गंगानगर, ठीक है ना। कौन सी मंडी है? और टीचर की जम जाए ऐसे ही यार, थोड़ा देखो आनंद लेते हैं तो ऐसा प्रश्न बनाते तो याद रख लेना। जैसे मंडियों के नाम आ गए हैं खूब सारे, तो देख लेते हैं। ये 2024-25 में नई मंडियां और पार्क बने हैं, तो पचवाड़ा, दौसा, नसीराबाद, अजमेर, पीपलू, टोंक। फूल मंडी है जमरामगढ़ जयपुर। फल और सब्जी मंडी जाजपुर। फल फूल मंडी है सादड़ी। गाजर मंडी, ये भी नाम पढ़ा हमने अभी। हीरा मंडी जैसलमेर। लहसुन मनोहर थाना। और फूड पार्क है जो कहाँ पर? भुसावल, भरतपुर में है जगह। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी, एक ये भुसावल का नाम है जो ये किसी एक क्रांतिकारी या जो भी वो अपने जो आंदोलन वगैरह हो रहे थे, प्रजामंडल आंदोलन, उसमें एक कोई व्यक्ति का नाम भी जुड़ता है ना? अगर किसी को याद आ जाए तो बताओ। बस से रोन दिया था उनको। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान किसके द्वारा, तो बढ़िया है ना। जो भी ड्राइवर है उनको अगर कह दें कि भाई ये बस है किसकी है,
तेरी खुद की है और तेरी जिम्मेदारी है, तो वो थोड़ा बढ़िया हो सकता है काम। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम निगम है, उसका अभियान है ये, नाम है मेरी बस मेरी जिम्मेदारी। अब मतलब खिलाड़ी सब ऐसे, खिलाड़ी बोल रहा हूँ मैं, खिलाड़ी नहीं, क्या बोलते हैं, कंडक्टर, खलासी, खिलाड़ी नहीं खलासी, खलासी और ड्राइवर दोनों अगर ऐसे सोचे, जो उसमें बैठने वाले यात्री हैं वो भी ऐसे सोचे कि यार मेरी बस से गंदी नहीं करनी है, तोड़ फोड़ नहीं करनी है, सीटें फाड़ देते हैं बहुत बार, मतलब अपन देखते हैं कि वो जानबूझ के किया हुआ होता है। तो ऐसा अगर नहीं करे तो थोड़ा बढ़िया हो सकता है। फुजेरा यूएई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 25 भारत के लिए कांस्य पदक रघुराज बिश्नोई। तो याद रखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कोई खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राजस्थान का है वो, तो फिर वहां निश्चित रूप से एक प्रश्न बना सकता है। रघुराज सिंह बिश्नोई है, कहाँ के हैं, बीकानेर के हैं, ठीक है। और गेम कौन सा है इनका, तो वही है, ताइक्वांडो है, जो पलक का है वही है, ठीक है। रघुराज सिंह बिश्नोई। पेरिस होली महोत्सव में राजस्थानी लोक गायिका बतूल बेगम कौन सी मान रचना जो प्रस्तुत करेगी, तो मान रचना एक ही है हमने यहाँ फेमस, केसरिया बालम वाले। तो बेगम को याद रखना, कौन सी बेगम है, बतूल बेगम या बेगम बतूल, ठीक है। फेमस करने में कौन है केसरिया बालम को? शुरू में मान गायन में किसने फेमस किया था? अल्लाह चिल्लाई। और बतूल बेगम को जो पद्म श्री कब मिला था? कुल मिला के मिला था, ये तो पक्की बात है ना। दक्षिण पश्चिमी कमांड का 21वां स्थापना दिवस समारोह 2025। तो अपने यहाँ जो दक्षिण पश्चिमी कमांड, ध्यान रखेंगे कमांड का नाम है जो दक्षिण पश्चिमी है, और कहाँ पर है, तो जयपुर में है, ठीक है ना। इसको शब्द शक्ति कमांड भी बोलते हैं। और ये अपनी जितनी भी टोटल कमांड है उनके सारे ही नाम आ गए। सेना प्रशिक्षण है शिमला में, मध्य कमान लखनऊ में है, दक्षिण कमान पुणे में है, पूर्वी कोलकाता में है, पश्चिमी चंडी मंदिर में है, उत्तरी कमान है जो उधमपुर में है। और जयपुर वाली का नाम क्या है, दक्षिण पश्चिमी। अपने यहाँ रेलवे के वो कितने हैं टोटल जोन इंडिया में? 16 है। अपने राजस्थान में एक है, कौन सा है, उत्तर पश्चिम, और ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम। इस कारण से बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, वो तुक्का याद है परीक्षा में ये पूछ लिया, गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये भी बहुत सामान्य बात नहीं है। इंडिया में टोटल 7 इंस्टीट्यूट है, उसमें से आर्मी का एक अपने यहाँ है, तो इसको भी याद रखेंगे तुक्का। मोदी जी ने 22 मई को कोई दिवस मना देगा, जैव विविधता, है ना, जैव विविधता दिवस। और जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको रीट प्रीलिम्स वापस देना है, उनको याद रखना, उसमें पूछते हैं ऐसा कुछ। बीकानेर के देश नोक से देश भर में कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया? तो बीकानेर आए थे 103 रेलवे स्टेशन है, उनको वापस से डेवलप किया गया, कुछ अपना मांडलगढ़ वाला रेलवे, ये भी था शायद, नाम आया ना मांडलगढ़ का, 8 में। जल प्रदाय योजनाएं, अमृत 2.0, शहरी शहरी है उसका नाम अमृत है ना। जीका वित्त पोषित है, या जीका की बात आज हमने की थी, जीका है जो इसमें मदद कर रही है। आपराधिक दोष सिद्धि के कारण राजस्थान के किस विधायक की विधानसभा सदस्यता है जो समाप्त हो गई है, किसकी हो गई है, कंवरलाल मीणा की। तो अब अपने कितने हो गए बोलो, प्रश्न आ जाए, इसे थोड़ा ध्यान रखना, कितने एमएलए, अरे बोलो ना। वर्ष 25 में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा राजस्थान का अनुराग मालूम, नाम बोलो देखे। हाँ, और ये कौन सा बना है, यंग ग्लोबल, किशनगढ़ के हैं, और 15 साल का कार्य अनुभव है इनके पास। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट राजेश राजेश पंचाल को किस वीरता पुरस्कार, तो ये भी याद रखेंगे, नाम क्या है, राजेश पंचाल, और कौन सा चक्र मिला, शौर्य चक्र। नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल होने के बावजूद अदम्य साहस दिखाया और नक्सलियों को मार गिराया। इनकी गोली लग गई थी लेकिन फिर भी। 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया बोलो, उदयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय, ये सब अब तक के 97 में सबसे मोस्ट है,
इसको पक्का याद रखना है, ठीक है ना। जहाँ पर उनकी नजर जाती है ना, वो सकरे की तरह देखते हैं कहाँ से मैं प्रश्न बढ़िया बना सकता हूँ। जो टीचर बनाने वाले हैं तो वो एक ये प्रश्न बना सकते हैं, क्योंकि जैव विविधता जितनी मतलब गवर्नमेंट जितने सबसे हाई फाई देश है, उनमें सब में जब भी इस तरह की कहानी आती है, जब भी तो फिर है जो वो थोड़ा सा उनको ध्यान देना पड़ता है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे अपने। कहाँ पर हुआ था आयोजन? उदयपुर में, ठीक है ना। और कितनी तारीख को? तो वो जैव विविधता दिवस अपन जानते ही। और नेशनल लेवल का कार्यक्रम आयोजित होना भी बहुत बड़ी बात है। जन सूचना पोर्टल 2019 से चल रहा है, इसको याद रखेंगे, 13 सितंबर 2019। और इसका काम क्या है? तो वही है, सारी जानकारियां भी यहाँ मिल जाती हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का नाम भी ध्यान रखना, शोर्ट में आ जाए तो बाई चांस, ठीक है ना। इसमें जो जीपीएस आधारित और जो सीसीटीवी वगैरह एनालिसिस है, पूरा पुलिस काम करती है। राजस्थान के किस जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की गई है? तो कहाँ की गई है बोलो? इसकी शायद हमने बात की थी, है ना, क्लास में। पहले कहा था ना, ऐसे ये भी मुंबई में भी एक शूटिंग रेंज है, जो वो विदेशी खिलाड़ी है, एक शूटर है, वो ये प्राइवेट सेक्टर में ही है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों की है। कोई ऐसा हो ना जिसको लगता है कि मैं जो शूटिंग सीखना चाहता हूँ, तो वो जो बूंदी तो बहुत पास में ही है, यहाँ से बस जाती है डायरेक्ट, ट्रेनिंग ले सकते हैं। 6 खिलाड़ी एक साथ है जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब 6 वो बोलते हैं उसको क्या, ये एकेडमी का नाम भी ध्यान रख लेना, टॉप गन शूटिंग एकेडमी है, ठीक है ना। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे हाई फाई सुविधाएं होती हैं, वो सारी हाई फाई सुविधाएं यहाँ पर है। आत्माराम लक्ष्य पेनोरमा किस स्थान पर बनाने की घोषणा? तो आत्माराम जी का है जो कहाँ पर है? जयपुर में है। सदाराम जी का कहाँ बताओ? जैसलमेर में। ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। मिसेज राजस्थान 25, तो याद रखना निधि शर्मा है ना। ये वर्ल्ड लेवल पर खूब सारी प्रतियोगिताएं होती है, उसमें है जो सिवाना की पहाड़ियों में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड, है ना। कौन सी पहाड़ियों में? सिवाना। सिवाना कहाँ है? बालोतरा में है। पहले अपन पढ़ते थे तो सिवाना बाहर था ऐसे, अब उसको थोड़ा चेंज करना है। खेलो इंडिया बीच गेम्स है ना। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स, तो घोगला बीच, दीव, दमन दीव वाला दीव है, वहां पर आयोजन हुआ। और राजस्थान है जो वो कौन से नंबर पे रहा? 19वें नंबर पे रहा। कबड्डी में हरियाणा से हार के रजत पदक जीता था, कुल 6 पदक जीते हैं ना। राजकाज पोर्टल, पोर्टलों के खूब सारे नाम आए हैं, एक और पोर्टल है, नाम क्या है? राजकाज। तो ये सारी की सारी चीजें जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे जो आम जनता है, वो सब इस पे काम कर सकते हैं। राज ई साइन पोर्टल, वो ई साइन वाला काफी समय से चल ही रहा है। राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के अध्यक्ष, तो मदन लाल जी को बनाया गया है ओबीसी आयोग। किसके लिए? तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए न्यायाधीश मदन लाल को बनाया गया है, ये भी याद रखना। काम क्या होगा इसका? तो वही है, पहली बार ऐसा कोई आयोग बनाया है जो ये चेक करेगा कि ओबीसी के लोग बाग हैं, उनको राजनीति में जगह मिल रही है या नहीं मिल रही। राम जल सेतु लिंक परियोजना के पहले चरण में, यहाँ थोड़ा ध्यान रखें ना, ये राम शब्द है जो भगवान राम का नाम है, जो सेड किया है इन्होंने, लेकिन एडजस्ट किया है किससे? राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश से, है ना। ये भी याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों काम कर रहे हैं, यहाँ से राह ले लिया, यहाँ से। मलेरिया क्रेश कार्यक्रम, अभी हमने डेंगू के बारे में बात की थी, डेंगू के लिए जो वैक्सीन बना रहा है जोधपुर, है ना, उसका नाम क्या है? थोड़ा मिलता जुलता है तो याद रह जाएगा। अब ये मलेरिया क्रेश कार्यक्रम है, याद रखना है। 1 अप्रैल से अपने यहाँ कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? राष्ट्रीय स्तर का मलेरिया क्रेश कार्यक्रम, ठीक है ना। तो मलेरिया को क्या करना है? क्रेश करना। कब तक क्रेश करना? 2030। राजमेल पोर्टल, पोर्टलों की कोई कमी है क्या बोलो? मेल में क्या करेंगे? ईमेल, ठीक है।
राज नेट परियोजना में है, ये भी महत्वपूर्ण है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत तक होनी चाहिए, इंटरनेट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। स्टेट पोर्टल, ये स्टेट पोर्टल है, उसमें सारे पोर्टलों को एक साथ जोड़ दिया। हाई कोर्ट के न्यायाधीश और वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश और वर्तमान में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश मिल गई है। तो जस्टिस विजय बिश्नोई हैं, उनको राजस्थान से कहाँ भेज दिया? सुप्रीम कोर्ट में। राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश, ये पक्का याद रखना, क्या नाम बोलो? के आर श्रीराम है। कौन से नंबर के हैं ये भी याद रखना, 43वें मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में राजस्थान के पहले साइबर सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन तो किसके अंतर्गत किया गया? तो हेड साइबर सेफ जयपुर, है ना। साइबर सपोर्ट सेंटर है, सपोर्ट का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी ऐसा फ्रॉड वगैरह होता है साइबर, तो उसको सेट करना। सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंसी अवार्ड 2025, तो अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर। 16 खिलाड़ियों को इसमें सम्मानित किया गया। हर घर हॉकी, हॉकी को जन जन तक पहुंचाने के लिए है, कौन सा अभियान चला रहे हैं बोलो? हर घर हॉकी। ऐसे ये नाम वहां से लिया, मोदी जी वाला था ना, घर घर हर घर, ऐसा, तो वहां से थोड़े इस टाइप के भी शब्द आएंगे। राज किसान साथी पोर्टल ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत जो शुरू किया गया था, पोर्टल का नाम बोलो दे। राज किसान साथी पोर्टल, नाम से लगभग पता चल जाता है, और ये फार्मिंग से जुड़ा हुआ किसान शब्द आ रहा है तो पता चल जाएगा। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी नाम आता है, ऐसे कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, तो वो किस फील्ड के लिए होगा? नाम से ही पता चल रहा है, बिजनेस, उद्योग वगैरह के लिए। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोग्राम का नाम बोलो देखिए। अटल एंटरप्रेन्योरशिप, और राजस्थान सरकार है जो ये चला रही है, तो याद रखो। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, ये थोड़ा बता दो देखो। कोई ऐसा एक कोई युवा है जो अपने दम पर कोई नया ऐसा स्टार्टअप बिजनेस वगैरह शुरू करता है, एक नया विचार, नया प्रोडक्ट कुछ लेके आता है और बहुत बढ़िया काम करता है अगर, तो उसको बोलते हैं क्या? एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें ये लिखा हुआ भी है थोड़ा बहुत, नवाचार होना चाहिए, उद्यमिता, आत्मनिर्भरता, लोगों को रोजगार देना, ऐसी कहानी। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून राजस्थान में कहाँ से शुरू किया गया है? तो नाम बोलो एक तो अभियान का। विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है ना, और कहाँ से शुरू किया गया है? तो अजमेर से। राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 25 में 5 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीतने वाली योग्या सिंह का संबंध अगर किस जिले से है? तो योग्या सिंह कहाँ की है बोलो? जोधपुर की है। और राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते? 5 मेडल। पोटास खनन के लिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले किस राज्य में योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है पोटास में, इसका एक अखबार में भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। पोटास को लेकर गवर्नमेंट है वो, मतलब अपने यहाँ जो आयात करना पड़ता है, हालत खराब है। एक भी यदि पोटास का खनन है जो चल नहीं रहा है, कोई फैक्ट्री मतलब वो खान जहाँ से खनन हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कारण ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको याद स्पेशल रख लेना। पोटास है क्या है बोलो? खनिज भी है क्या? खनन हो रहा है तो खनिज है, इसका मतलब खनिज वाले टॉपिक में भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। इसकी जहां पर भी कोई किसी प्रकार की जानकारी मिलती है, बहुत अच्छे से याद रखिए। निविदा जारी हुई है कौन से संभाग में? बीकानेर संभाग में। और बीकानेर में भी खास तौर से जिला है वो कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला है। जोरकियान, सतीपुरा, खुजा ब्लॉक ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो काम कर रहा है इसमें, और झंडा वाली सतीपुरा ब्लॉक है उसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड काम कर रहा है। दो अलग अलग कंपनियां काम कर रही है। नाम याद रखना, ये गाँव के नाम वहाँ जहाँ पर ये खनन किया जाएगा। क्या नाम है? जोरकियान, सतीपुरा, खुजा ब्लॉक। और एक कौन सा है? ये कॉमन नाम है, दोनों में आ रहा है तो थोड़ा ध्यान रख लेना। झंडा वाली सतीपुरा, और जिला कौन सा है बोलो? हनुमानगढ़। इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया है, यहाँ एक शब्द लिखा है कि बीकानेर संभाग के 2 ब्लॉक में, तो एग्जामिनर भी ऐसे कुछ पढ़ते पढ़ते कहीं दिमाग में बन जाए कि कहाँ पर पोटास खनन को अनुमति मिली है, तो संभाग के नाम दे दे, अजमेर संभाग में, बीकानेर संभाग। संभाग का नाम पूछेंगे तब तो अपने को याद रखना क्या? बीकानेर याद रखना। और जिला पूछ ले तो कौन सा है? और इसमें डेप्थ में भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि ब्लॉक का नाम भी पूछ सकते हैं। 2 ही ब्लॉक है तो याद रह जाएंगे,
जोरखियान सतीपुरा खुजा और झंडा वाली सतीपुरा, पक्का याद रखना। और यहाँ एक शब्द आया है देखो, संभावनाएं बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, पहले खनन नहीं हो रहा, अब काम शुरू कर रहे हैं। एक मुश्त समझौता योजना का लाभ किन संस्थाओं के ऋणी किसानों को मिलेगा, तो एक मुश्त समझौता पहले भी बात कर चुके हैं शायद अपन, है ना, सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, ब्याज वगैरह में छूट दे देंगे थोड़ी बहुत, और बाकी पैसा जमा कर पूरा केयर। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, बोलो योजना का नाम बोलो। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2021 वाला जो वित्त वर्ष था तब से है, और इसका जो अवधि वाला सिस्टम है उसको अब कब तक कर दिया है, 28-29 तक कर दिया। पहले 31 मार्च 2025 तक था, लेकिन अब उसको स्वीकृति 28-29 तक की मिल गई। और ये जो 2021 में शुरुआत हो रही है, तो ये वित्त वर्ष 2021 ऐसे पढ़ना, ठीक है ना। करमेती बाई का पेनोरमा, तो करमेती बाई का पेनोरमा जो कहाँ पर है, सीकर, और ये पेनोरमा है जो मजाक लग रहा है, लेकिन पेनोरमा बहुत खतरनाक हो सकता है भाई साहब, याद रखना है। प्रश्न आ सकता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न बन सकता है। बजट 24-25 में घोषित महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट, तो इसमें जो सर्किट बना है उसमें महाराणा प्रताप से संबंधित सारे स्थान आ जाएंगे, चावंड, हल्दीघाटी, गोकुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर, सारे के सारे याद रखें। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, फिशरीज का तो अपने यहाँ कुछ है ही नहीं ना ज्यादा, फिर भी याद रख लेना, फिशरीज का मतलब हो गया है मछलियां पकड़ने से संबंधित है क्या? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट में किसके नामों को न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी है, तो राजस्थान हाई कोर्ट में है जो विपिन गुप्ता, संजीव पुरोहित, रवि सिरानिया। ऐसा प्रश्न देखो सीधा सीधा आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें अपने थोड़ा दिमाग लगाना, मतलब दिमाग लगाना मतलब अभी मुझे याद आ रहा है, मैं बता देता हूँ। कोई महिला जज अगर नियुक्त होती है तो उसका प्रश्न पहले पूछा गया है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है, आरपीएससी ने पूछा, तो महिला अगर जज बनती है तो उसका नाम अपने को पक्का याद रखना। फिलहाल तो इसमें तो नाम नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं आए तो उसको थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना। और अभी हमने हाई कोर्ट के जो चीफ हैं वो कौन से नंबर के, सीजे 43, नाम क्या था, श्री राम, याद रखना। पर्यावरण दिवस पर 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार, तो वृक्ष बंधु पुरस्कार जल पुत्र पुरस्कार मिला है किसको, राजस्थान पत्रिका को, अखबार है तो बढ़िया जानकारी देते हैं। और वृक्ष बंधु पुरस्कार मिला है एमएल गर्ग को, है ना, बढ़िया काम कर रहे हैं। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण है जो किस योजना के तहत है, तो स्वदेश दर्शन योजना। अब ये अलग योजना है, यहाँ नाम ध्यान रखना। अभी अपने जो भिलवाड़ा में है वो कौन सी योजना के तहत है, प्रसाद, ठीक है, ये स्वदेश दर्शन। अंडर 12 अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप 25 में सौम्या चौधरी ने किस देश को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, तो सौम्या चौधरी ने किसको हरा दिया बोलो, श्रीलंका को हरा दिया, ठीक है ना। ये जो खिलाड़ियों पे दबाव रहता है उसका कारण ये है, क्योंकि फिर वहां के अखबार वाले ऐसे न्यूज बनाते हैं, सौम्या चौधरी ने है जो इस देश को हराया, हालांकि देश का कोई एक खिलाड़ी होगा, लेकिन वहां देश हार जाता है। क्रिकेट से जुड़ने वाली जो भावना है वो लोगों की इसी कारण है, क्योंकि लोगों को ऐसे कभी नहीं लगता कि ये जो खिलाड़ी हैं ये इनका प्रोफेशनल काम है, पैसे कमाने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन लोग मतलब अगर अपना देश हार गया है, जीत गया है। अभी कुछ दिनों पहले चेतन भगत, नाम सुना है चेतन भगत का, यूथ में काफी फेमस है चेतन भगत। इनके द्वारा जो कहानियां लिखी गई उन पे काफी सारी मूवीज बनी ऐसी, बहुत आलोचना भी हुई, बहुत बढ़िया भी रहा, बहुत सारी। इनका एक इसमें दैनिक भास्कर में एक लेख आया था, एडिटोरियल छापा था उन्होंने, उसमें क्रिकेट को लेकर, अभी जो जैसे ही वो आरसीबी जीत गई थी, मैंने यहाँ घोषणा कर दी थी, वैसे आरसीबी का नाम आते था, इस बार जो नंबर है। और अभी आ गया प्रश्न, और इसके जितेंद्र राय गोयल हैं, उनको कमेटी में शामिल किया गया, अध्यक्ष बनाया गया उनको, है ना, क्या नाम आया था, क्या हुआ? अच्छा, ये यहीं तक है क्या मामला।
क्या नाम है? जितेंद्र राय गोयल। अभी पढ़ा है ना? जे आर पढ़ा था, है ना? जे आर पढ़ा था ना? वो ये न्यूज पढ़ने से ये रहता है कि पूरा एकदम कंप्लीट दिमाग में आती है चीजें। ओरण वन क्षेत्र उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली है कमेटी के लिए, उसके अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? जितेंद्र राय गोयल है। समझ में आ गई क्या बात? बाकी ओरण वगैरह जानते हैं ना, न्यूज जब भी लगती है तो वो महत्वपूर्ण हो ही सकती है। और हम जो बातचीत कर रहे थे, या जो भी और एनालाइजर हैं अपने राजस्थान के सबसे टॉप जो डेडिकेटेड होकर काम करते हैं इस फील्ड में, उनसे संबंधित बात है ये। इस तरह की न्यूज को कोई, जैसे वो पेपर वगैरह तो देखते होंगे, अखबार वगैरह, तो कोई प्रोफेसर वगैरह बनाएगा कोई, तो इस तरह की न्यूज को अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, नाम नोट कर सकते हैं, और नाम लिखा वन क्षेत्र कमेटी और जितेंद्र राय गोयल, और फिर परीक्षा में छप गया सीधा कि भाई कमेटी बनी थी, उसका अध्यक्ष कौन है। तो याद रखना आपने, क्या नाम बोलो? जितेंद्र राय गोयल। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वहां से प्रश्न बनने की संभावना कम है। थोड़ा एक सिंपल सिंपल जानकारी अपने सांगरी वाली कहानी है जो हो गई। कौन से नंबर का है जेड? अभी पढ़ा ना हमने? कौन से नंबर का है? 17वां है क्या? ओके। इसके लिए प्रयास किए थे काफी। और ये अपने शिक्षा विभाग राज्य सरकार है, उसने जो नाम राजीव गांधी विद्या भवन का नाम क्या कर दिया? पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन। गवर्नमेंट है जो जानना चाहती है मार्केट में इस रूप में कि भाई हम आज कितना बढ़िया कर रहे हैं, जो लोग हैं जो अहिल्याबाई को मानते हैं वो सारे लोग खुश होंगे ऐसे, तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। याद रह जाएगा क्या? क्या नाम रखा है? पुण्य श्लोका। ओके। निःशक्त होने की स्थिति में 30,000 तक पेंशन सालाना, मुख्यमंत्री विशेष वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। बोल लो एक बार योजना। कितने हजार रुपए? 30,000, ठीक है ना? और 30,000 महीने के नहीं देंगे ना, कोई टुड़ा नहीं ले अपना, ये सालाना है। अभी नाम आया था 12 फीट ऐसी कुछ, है ना? और महाराणा प्रताप 9 मई को जयंती भी रहती है। कितनी मई को? हाँ, तो इसी कारण ये फोटो आ गया, तो याद रख लेना। अल्लोर में कोई पार्क है उसमें, मोती में। और ये S-400 काफी चर्चा में रहता है मई में। अपने यहाँ पर राजस्थान में भी इसको जो बॉर्डर पे लगा रखा है, इस कारण से शायद नाम आ गया होगा। 5 देशों के पास है उसमें, मतलब 5 देशों को बेचा है, जिन्होंने बेचा है उसमें भारत का नाम नहीं। नीमूचना कांड के बारे में, वो नीमूचना कांड है जो घटना कब हुई थी बोलो? 13-14 मई लगभग, ऐसा ही है। अखबार वाले ने 14 मई बता रखा है, लेकिन अपन 13 मई पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान रख लेना। मतलब 13 मई को घटना हुई थी, 14 मई को यहाँ पर कार्यक्रम करके और वो उनको याद किया था, श्रद्धांजलि दी थी, इस हिसाब से तो याद रख लेना। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं क्या? डबल डायरिज्म बोलते हैं इसको। गांधी जी ने ये शब्द काम में लिया था अपने अखबार में। गांव में अभी वीरान पड़ी है हवेलियां, इस समय भी हालत है जो वहां की ऐसी हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर सिलेबस में ये बात करनी है हमने। राजस्थान पहला राज्य है। प्रधानमंत्री धरती आबा अभियान जून से, तो अब ये आबा शब्द आया है इसमें, क्या शब्द आया बोलो? आबा। तो इसको थोड़ा सा अपन अगर देखना चाहें तो किस हेतु है ये? तो जनजाति वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए है जो ये फर्स्ट वीक जो जून का था तब से वैसे शुरू हो गई है, मतलब याद रख लेना। और माउंट आबू में समर फेस्टिवल है जो 17, 18, 19 मई को आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था बोलो? ये माउंट आबू का थोड़ा बहुत फोटो है, ये भी ध्यान रख लेना। समर फेस्टिवल कहाँ होता है? ग्रीष्म महोत्सव, मतलब इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ, लेकिन इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? ग्रीष्म महोत्सव, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कितने हैं बच्चे? और ये टोटल है, उसमें से 90% तो कहाँ पर है? राजस्थान। ओ, ये अभी हमने बात कर ली थी। ये तो कौन है बोलो? मदन राठौड़ है। और ये कौन सी चौधरी है? पीपी चौधरी। दोनों पक्के याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। सुधीर चौधरी का नाम याद रखना पक्का। कहाँ के एसपी? जैसलमेर के, ठीक है ना? ये अपने खेलो इंडिया में 12, 24, 24। बोलने में कुछ गड़बड़ बोल रहे थे क्या? मैंने क्या बोला था? मैंने ऐसे बोला था। हाँ, तो अब क्या याद रखना?
24 12 24 याद रखेंगे जब आप गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ऐसे याद रख रहे हैं। इसमें लिख रखा है, इसमें क्या गोल्ड है उसको बीच में लिख रखा है, तो ये फोटो देखने में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। और अपन जितने भी पढ़ रहे हैं उसमें सब में ऐसे पढ़ रहे हैं, गोल्ड पहले, सिल्वर और उसके बाद ब्रॉन्ज। तो इसको फिर कैसे पढ़ना पड़ेगा अपने को, 24 12 24 ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ये कहाँ पर है, खेलो इंडिया, ठीक है ना। राजस्थान फिनिशेस थर्ड एट खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये लिखा हुआ ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और कौन से पोजीशन पर रहा राजस्थान, तीसरे पे रहा, ठीक है। रह जाएगा कि यार बोलो, मोदी जी आए थे कौन से मंदिर में, करणी माता। तो करणी माता से संबंधित जो भी आपने जीके किताबों में डिटेल है उसको अच्छे से देख लें। वो प्रोफेसर की जिसकी ड्यूटी लगी हुई है बाई चांस और वही आ गया तो कब मंदिर वो रिनोवेट किसने करवाया ऐसा कुछ जो भी है तो याद रखें। ये 103 रेलवे स्टेशनों का काउंटिंग ध्यान रख लेना कितने हैं, 103, ठीक है। और ये इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितने मई को, 22 मई को है। तो ये प्रश्न तो अपने जीके के हिसाब से तो बहुत वो नहीं है, सहकार वर्ष वाला वो नहीं है, वो इससे अलग है। जल स्वावलंबन पखवाड़ा ऐसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में जल स्वावलंबन पखवाड़ा है जो, क्योंकि राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा जिन योजनाओं पे फोकस कर रही है उनको प्रयास करेंगे कि वहां पर भी आए। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में जल स्वावलंबन पखवाड़ा कब मनाया गया, क्योंकि ये अपने जनवरी में हो गए हैं और जनवरी में अपन मना रहे होंगे कौन सा पखवाड़ा, जल से दूर रहो पखवाड़ा, है ना। तो उस समय ऐसा आ जाए बाई चांस तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, उस दिन शुरू किया था और अगले 15। गंगा दशमी एवं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक ग्राम एवं शहर में समस्त विभागों द्वारा जल स्रोतों नदियों जल धाराओं तालाबों पर पूजन कलश यात्रा जागरूकता अभियान स्वच्छता अभियान एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। और ये अपने हाई कोर्ट के सीजे पक्का याद रखेंगे। ये फोटो भी आ गया तो अभी याद रह जाएगा ना पक्का। पोटास खनन का श्री गणेश, अभी बात की थी हमने, दोनों लोग हैं उनके नाम आ गए। अब बोलो, देंगे नाम बोलो। हनुमानगढ़ में एक तो झंडा वाली सीतापुरा, और एक कौन सा सीतापुरा, चलो वहां से देख कर याद कर लेना। वैसे इसमें तो थोड़ा हाँ जोड़ के वगैरह के सारे नाम आ जाएंगे उसमें। ये वो 2 बार आ गई न्यूज, शायद अलग अखबार की भी और इसमें ऐड हो गई। ये पर्यटन के लिए है, एक समझौता किया है अपने यहाँ से सेवे रोड विंस शहर है उसके साथ, है ना, ऐसा कुछ देख लेना थोड़ा इसको भी, ये क्या कहानी है। सौम्या गुर्जर का नाम चल रहा है काफी। कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यासा, अब ये अभी बात कर ली ना मैं, कौन सा केंद्र बना है, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र है, जिसका उद्घाटन किसने किया था, अरे यार ये शायद तक वो तो नहीं आ गई क्रोनोलॉजी, अब शायद क्रोनोलॉजी वाले आ गए। एक सेकंड, हाँ यहाँ से यहाँ तक तो अलग अलग जो न्यूज थी उसकी बात हो गई। अब क्रोनोलॉजी वाली है, लगभग वही चीजें हैं जो हमने पढ़ रखी है, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। किसी को थोड़ी डिटेल चाहिए तो भी मिल जाएगी, थोड़ा आइडिया भी लगेगा कैसी कैसी है जो महत्वपूर्ण होती है बातें। हालांकि अब मुझे लगता है इसमें आने वाली बातों से भी महत्वपूर्ण और बातें हो सकती हैं, लेकिन कम से कम अपने ये नॉलेज में होना चाहिए। ये जो ये पीडीएफ में अपने पास जो कंटेंट है वो अगर अपना कंप्लीट है, बाद में अगर बाहर से प्रश्न आएगा तभी वो अपने परीक्षा में नुकसान नहीं करेगा, ये जरूर संभावना, सही संभावना है। दिव्यासा केंद्र याद रह जाएगा, बात कर ली हमने। ये 103 अमृत स्टेशन वाली बात हो गई ना। कंवरलाल विधानसभा सदस्यता निरस्त हो गई, ऐसे तो पूछेंगे नहीं किसको हटाया, लेकिन ऐसे कोई बन सकता है कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में विधायक हैं 200, 199, 191, 100, अपने 200 एमएलए होते हैं बस खट से, और वर्तमान में वो करण जी के पर्सन बन सकता है। तो ये मामला ध्यान में होना चाहिए अपने। संख्या अपने यहाँ कितनी है बोलो, देवनारायण कॉरिडोर याद रह जाएगा, कंप्लीट है। खेलो इंडिया में अपन कौन से नंबर पे रहे, तीसरे स्थान पर रहे, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और 24 है जो गोल्ड है, 12 सिल्वर है, और 24 ब्रॉन्ज है, ठीक है ना। महाराष्ट्र फर्स्ट रहा था, हरियाणा सेकंड रहा था।
कुश्ती में अपने नाम आए हैं। दूसरा स्थान रहा है ओवरऑल में, 2 गोल्ड आए हैं। अश्विनी बिश्नोई और दक्ष शर्मा ने गोल्ड जीता है। किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो कुश्ती के हैं। पल्लव यादव है, उसने एक सिल्वर जीता है, 6 कांस्य मिले। साइकिलिंग में नाम आया, काफी ज्यादा पदक जीते हैं, 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। बॉक्सिंग में ओवरऑल चैंपियनशिप में सेकंड रहे थे, 2 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, ये कुल मिला के नाम है। और योगासन में पहली बार ऋतिक बिश्नोई का नाम आया था। अंजलि बिश्नोई, ऋतिक बिश्नोई याद रखें। अलवर में श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ, कौन सा चरण है? द्वितीय चरण। तो ऐसे आ जाए बाई चांस नाम तो याद रखना। द्वितीय चरण है जो कहाँ से शुरू किया गया था? कहाँ से शुरू किया गया? अलवर से। गीता सामोता का नाम आया था क्या? सीकर की है। और कौन से रेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया? एवरेस्ट पर, ठीक है ना। सलाहकार मसाला मेला 2025, राष्ट्रीय सलाहकार बोल रहा हूँ मैं, सहकार सॉरी। और ये तो मसाला ही है, मैं सोच रहा हूँ यार मसाला कैसे बोलिए, लेकिन ये मसाला ही। सहकार मसाला मेला कहाँ पर आयोजित हुआ था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। पढ़ा था ये, अभी आ गया उधर ना। गिर गाय की नस्ल सुधार हेतु पशुपालन विभाग की पहल, ये भी ध्यान रख लेना, ये गोकुल मिशन के तहत है। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में, ठीक है। RMSCL को एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड, तो इसको याद रख लेना। RMSCL कौन सा अवार्ड मिला? एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंट अवार्ड। और इसका पूरा नाम देखना चाहो तो यहाँ लिखा हुआ, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बढ़िया काम कर रहे हैं तो पुरस्कार मिला है। आयुष अवसंरचना और आउटरीच में राजस्थान है जो अग्रणी राज्य है, ऐसा भी आ सकता है। राजस्थान है जो नंबर 1 है, कौन से में? आयुष अवसंरचना और आउटरीच में, ठीक है ना, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज काफी ठीक। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, ये राजस्थान की थी, इस कारण से अपने को याद रखना है। और 1 मई 2025, हाँ वो मामला है जो थोड़ा सा हम बात कर रहे थे, वो गड़बड़ हो गया था। मैंने जो 1 मई को तो उनका निधन हुआ था, वो जल तो पहले भी थी, वो त्योहार 1 मई का पूछ रहा, वो सही था, वो दशमी वाली गणगौर पूजन है ना, तीज के दिन होता है। पीडब्ल्यूडी की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज। तो सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा किसने की है? पीडब्ल्यूडी ने की है। और कहाँ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया इसको? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, है ना। थोड़ा धैर्य रखना, शायद तक रिकॉर्ड तो हो रहा है। 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 25-26 के लिए समितियों, इसमें एक ही याद रखने के लिए कहा था मैंने, कौन सी याद रखनी है? हाँ, जनलेखा में कौन है बोलो? टीकाराम चुल्ली। जैसे नियम समिति है वासुदेव देवनानी की, थोड़ा ध्यान रख लेना। जनलेखा है जो महत्वपूर्ण रहता है, टीकाराम को याद रखें। सांसद पीपी चौधरी और मदन राठौर क्लियर रह गए। नए बिल्डिंग बॉयलर जरूरी, अब ये कुछ नियम वगैरह बने हैं बॉयलरों के लिए, तो ये अपने काम की नहीं है कहानी। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, बात कर चुके थे अपन कि एक बोर्ड बना राजस्थान में, क्या नाम उसका? चिकित्सा पद्धति बोर्ड, ठीक है ना, उसको याद रखना। दिव्यांशी गौरवी और सुभाष ने नॉर्दर्न स्लेम स्पेस में जीते खिताब। तो दिव्यांशी गौरवी और सुभाष कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? स्क्वेश के हैं। ये शायद तक लास्ट में जाते जाते एक पेज का थोड़ा। उत्तराखंड स्पेस चैंपियनशिप में भी सुभाष ने जो गोल्ड मेडल जीता है। सांगरी को जीआई टैग मिल गया, क्लियर है, रिवीजन हो गया एक तरीके से। बर्तन बैंक योजना भी चल रही है, हर ग्राम पंचायत में ऐसे लाख रुपए देके सरकार। और जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं झीवने वगैरह के, तो उसमें क्या पत्तल वगैरह वो डिस्पोजल बिन में जाता है, तो उसकी जगह थोड़ा सा वो सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं। एक प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास उपलब्ध करवाने का सिस्टम सेट कर रहे हैं। बहुत सारे जो वीआईपी वीआईपी का मतलब ऐसे लोग बाग हैं जो थोड़ा ध्यान रखते हैं हाइजीन वगैरह का, ये तो ये उनके पत्तल वगैरह का ये सिस्टम नहीं रखते हैं, वो थाली वगैरह प्लेट का ऐसा कुछ। राज्य वसु 29 पदक के साथ जयपुर चैंपियन। तो राज्य स्तरीय है उसमें तो जयपुर रहना ही है, अभी नाम पढ़े भी थे हमने बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ के, ठीक है। ओरण भूमि के संरक्षण के लिए समिति की बात कर चुके हैं, 3 बार आ गया नाम, याद रखना पक्का। जितेंद्र राय गोयल, ठीक है ना, GR गोयल नाम आ जाए तब भी यही है। नेशनल गेम्स में, नेशनल गेम्स का पदक बनेगा महाराणा प्रताप अवार्ड का आधार। जो नेशनल गेम्स में भाग लेते हैं, जीतते हैं, उसके आधार पर फिर राजस्थान में महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाएगा। अब ये महाराणा प्रताप अवार्ड दिया किसको जाता है? खेल खिलाड़ी हैं तो बहुत अच्छे से याद रखना, खिलाड़ियों को। और द्रोणाचार्य किसको? गुरु विशिष्ट किसको? कोच को। फेडरेशन कप में राजस्थान कबड्डी टीम है वो हरियाणा
हरियाणा से हार गई थी। कौन सा मेडल है? रजत। ठीक है। रेलवे से हारी थी हरियाणा। राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत। कौन सा अभियान चल रहा है बोलो? बाल विवाह मुक्त। ये शायद पहले ही बात कर ली थी, है ना? 2 मई लोगो थीम सॉन्ग वगैरह जारी कर दिए इसके। राज्य ओबीसी आयोग की बात की थी हमने, राजनीतिक प्रतिनिधित्व इसमें नाम आया था। जज है मदन, क्या नाम आया था? मदन लाल। याद रखेंगे। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? मदन लाल है। और ये किस लिए है समिति? राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जांच करने के लिए। ठीक है। विकसित कृषि संकल्प, ये भी बात कर ली थी हमने। ये अपने यहाँ चल रहा है। ओजस्विनी सारस्वत का नाम आया था ना? अरे गोल्फ की खिलाड़ी है ना ये। नीम कॉरिडोर, ये बहुत जबरदस्त है। जितने भी देवनाथ भगवान से संबंधित जितने मंदिर हैं उनके भक्तों को एक एक नीम का पौधा देंगे और उनको कहेंगे भाई वहाँ मंदिर के आसपास में लगो और उसको बढ़िया एकदम कंप्लीट, जब तक बड़ा नहीं होता तब तक उसकी देखभाल करो। एकदम शानदार योजना है क्या? बहुत सारे क्या प्रसाद चलाते हैं, ऐसे रसोई करते हैं, तो जो नियम बढ़ा देना चाहिए, जिसके भी जैसे जितनी बड़ी रसोई है, जो 25 किलो की रसोई रसोई कर रहा है तो 25 पेड़ लगाएगा नीम के। पेड़ भी किसके लगाने हैं? क्योंकि वो देवनारायण भगवान के वहाँ पाती वगैरह में और उसमें जिसके पत्ते काम में ले जाते हैं वो क्या है? नीम है। तो ये ध्यान रख लेना, प्रसाद योजना के तहत है जो वो बन रहा है। फिर कॉरिडोर वाली कहानी भी आ गई कि वहां पर कौन से पौधे लगाएंगे? नीम के। 5 से 10 किलोमीटर तक का एरिया है उसको पूरा एकदम कंप्लीट। और छूट गए। SNA स्पर्श भारत सरकार की प्रणाली है जो केंद्रीय योजनाओं के फंड का वास्तविक समय में राज्यों को हस्तांतरण। तो इसमें जो राजस्थान नंबर 1 है स्पर्श वाली योजना में, ये ध्यान रखना है ना। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता किया है, तो ये भी ध्यान रख लेना। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। ठीक है। रितिका खट्टा, नाम बढ़िया है। रितिका खट्टा। और ये क्या है बोलो? फटाफट तैराकी कर लेती है, इसे याद रख लेना। नया रिकॉर्ड भी बना दिया इसने। प्रोफेसर अखिल रंजन शर्मा, अभी नाम आया था इनका? आया था क्या बोलो? अरे बोलो फटाफट। बीकानेर के क्या बन गए? कुलपति, कुलगुरु, सॉरी, क्या बन गए? कुलगुरु। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु का नाम क्या है? प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, इसके लिए भी है जो बहुत सारी चीजें। युवा बोर्ड है जो स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम भी चला रहा है। और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अपने साइकोलॉजी में CWBS पढ़ते हैं। अल्फ्रेड एडलर का कल वाक्य भी आया, लाइन भी आई थी। अरे कहाँ रह गए? सुआ दाइमा। दाइमा है, ये से याद रख लेना। सुआ। और है कहाँ की? तो अजमेर की है। न्यूज में थी तो उनका ठीक है लिख दिया है। वात्सल्य कवच, तो वात्सल्य कवच वितरित किए जाएंगे किनको? जो माताएं हैं उनको। वात्सल्य कवच का संबंध किससे क्या है, ऐसा कुछ तो थोड़ा ध्यान रख लेना। वेव्स इंडिया समिट में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ था। और अपने यहाँ से राजस्थान से जो इसमें RT प्लेक्स के नाम से एक स्टार्टअप है, उसने जो प्रोडक्ट इतिहासम, क्या नाम रखा था? इतिहासम के माध्यम से राजस्थान के योद्धाओं और ऐतिहासिक किलों को गौरवशाली कहानियों को जीवंत किया। कुछ ऐसा SDM बना के हुआ। एक गोगूंज भी है, याद रख लेना। 7-8 मिनट की लघु वीडियो फिल्मों और विज्ञापनों को 12 भाषाओं में प्रस्तुत किया था। तो ये ध्यान रख लेना। RT फ्लेक्स उदयपुर का स्टार्टअप है और किस नाम से? इतिहासम के नाम से वहां पर प्रदर्शन किया था। किसमें? वेव्स इंडिया समिट मुंबई में। ठीक है ना। सुनहरी सिंध 2.0, अब ये भी क्या है कहानी, तो देखते हैं इसमें क्या है। ये मुंबई में जो एक आयोजन हुआ था और इसमें जो अपने यहाँ से कौन गए थे? विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी गए थे, इसको भी याद रख लेना। जस्टिस विजय बिश्नोई, अभी बात आई थी ना कि इनको जो कहाँ भेजा जा रहा है? केंद्र में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर कुलदीप का नाम भी आया था, इनको विजनरी इंडियन अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला? विजनरी इंडियन अवार्ड। सुधीर चौधरी की बात करी चुके हैं अपन, क्लियर है ये कहानी। जूही कुमारी का नाम भी आया था। जूही है जो क्या खेलती है? कराटे खेलती है। और डू गुड अवार्ड भी मिला। डू गुड अवार्ड है जो किसको मिला बोलो? एक तो एक पेड़ एक जिंदगी, ये भास्कर का है, नाम लिखा हुआ नहीं है। सामाजिक सरोकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए दैनिक भास्कर, ये आ गया नाम, इसको याद रख लेना। ठीक है ना। कौन सा अवार्ड मिला?
डू गुड है ना, अच्छा करो मतलब। रमेश रलिया, ये एनपीके नैनो उर्वरक के लिए इनको पेटेंट मिला है, ये भी महत्वपूर्ण है व्यक्ति, याद रख लेना। देखो एक तो रमेश रलिया है, इनका दोस्त है, मतलब असिस्टेंट है प्रतिम प्रतिम विश्वास। और किसके लिए मिला है? एनपीके नैनो उर्वरक के लिए। एनपीके नैनो उर्वरक का मतलब ये है कि अब कट्टा लेके नहीं करना पड़ेगा उर्वरक के लिए, मतलब 1 लीटर की बोतल है, उसी को पानी में मिला कर बोल दो तो पूरा एकदम कंप्लीट काम कर जाएगा, ऐसा कुछ। वन लाइनर भी है, देख लेते हैं क्या है। अहिल्या बाई होलकर के बारे में आया था, क्लियर है। ऑपरेशन शील्ड, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आपने जब भी वो ड्रिल वगैरह चल रही थी, मॉक ड्रिल वगैरह, तो उस समय ये जो सभी जिलों में चलाई गई थी, नाम क्या रखा था? ऑपरेशन शील्ड, एक तरीके से सील कर देना सबको ताकि कोई समस्या नहीं है। तो ये मॉक ड्रिल थी 31 मई, ठीक है ना। किस नाम से थी बोलो? ऑपरेशन, आ सकता है परीक्षा में, ऑपरेशन शील्ड क्या है? तो क्या थी ये? एक मॉक ड्रिल थी, ठीक है ना, सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल थी। और ये पखवाड़ा पक्का याद रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक था? 5 से 20 जून, ठीक है ना। जल संरक्षण जन आंदोलन का रूप देने के लिए केस द रेंज जो चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी को थोड़ा सा। और ये अभी वेतनमान है, उसमें जो पेंशन वगैरह में इसमें 11%, और 5वें में तो, और छठे में जो 6% की बढ़ोतरी की है। मुश्किल है कि आए आपको रसीद, लेकिन अपने ध्यान में तो होना चाहिए, ऐसी भी कोई चीज है। बालोतरा को जो क्या बना है? नगर विकास न्यास। और संत आत्माराम, ये याद रख लेना, पेनोरमा कहाँ बन रहा है बोलो? अरे बोलो ना, उद्घाटन हो गया मतलब। आत्माराम जी का संबंध है जो कौन से समाज से है? तो रेगर समाज से, ये भी याद रख लें। ओटाराम देवासी जी को याद रखना, इन्होंने जो बर्तन बैंक शुरू किया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत, कहाँ पर? आमलरी ग्राम पंचायत में। वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये याद रखना। एक तो पंचायती राज राज्य मंत्री कौन है? ओटाराम देवासी है। और ये जो बर्तन बैंक वाली स्कीम चल रही है, ये कौन से मिशन के तहत चल रही है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होता है, उसमें पत्तल वगैरह फेंक देते हैं ऐसे, तो प्रदूषण होता है, तो उसको रोकने के लिए बर्तन बैंक वाला सिस्टम शुरू किया है। थोड़ी कहानी ध्यान में रहेगी तो ठीक रहेगा। श्रीगंगानगर, ये स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क पढ़ चुके हैं अपन, आ गया नाम पहले। माउंट लोत्से में उतरने के बाद राकेश बिश्नोई की मृत्यु हो गई, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए आपने। यहाँ कहाँ के निवासी हैं बोलो? हाँ, कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें। राकेश बिश्नोई, इसीलिए कभी कोई पर्वतारोही अगर सफल होता है तो पूरी दुनिया में उसका एक तरीके से नाम जश्न जाता है, क्योंकि बहुत रिस्की काम है ये। महाभारत की रक्षा में शहीद हुए असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा, ये कहाँ के थे बोलो? झुंझुनू के थे, ठीक है ना, याद है। कृषक उपहार योजना के तहत कृषि विपणन विभाग द्वारा राज्य किसान पोर्टल, तो ये किसान गोलू, अभी नाम आया था ना इसका, मंडी है जो सबसे टॉप पर रही थी, 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला उनको। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, तो अपना यहाँ है जो एक मिशन शुरू किया गया है, नाम है क्या? अभी 2-3 दिन पहले बिजोलिया की एक न्यूज भी थी, वहां पर जो गवर्नमेंट ने 80 किलो बीज देने के लिए कहा था, और वो दुकान वाले जो भी है उन्होंने 50-50 किलो देके उनको भेज दिया था। बाद में किसी पत्रकार को पता चल गया, तो उन्होंने थोड़ा वो हाईलाइट किया, तो वापस उन्होंने कहा नहीं नहीं, फीस तो कल देंगे, ये एक साथ उसका नहीं। फर्जीवाड़ा करने का भी मतलब बहुत लेवल है। तो वो किस मिशन के तहत दिए जा रहे हैं? तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन, ठीक है ना, सोयाबीन वगैरह ऐसे जो भी जहाँ से तेल निकाला जाता है। और पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति के तत्वाधान में कौन सी जयंती है जो अजमेर में मनाई गई? तो 859वीं। अफयोग कोकाटेर यूनिवर्सिटी, ये भी याद रख लेना। यहाँ जो अपने एमओयू को रद्द कर दिया, वैसे रद्द कर दिया हो तो ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन आया है नाम, तो ध्यान रख लेना। प्रदेश के छोटे उद्यमियों के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंटीग्रेटेड, क्या नाम रखा उसका? आईडी के नाम से, ठीक है ना। और जोधपुर में कौन सा डिपो बना रहे हैं? मेंटेनेंस, अभी पढ़ लिया आपने। और रमेश इंदोलिया का नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, ये जो डोपिंग पैनल में है, प्रेसिडेंट है ये, मलखम्ब। ब्रज माधुरी शर्मा का नाम याद रखेंगे, विधि सलाहकार बन गई है ये अपने आरपीएससी की। और आरपीएससी के नए चीफ भी बन गए, कौन बने? उत्कल रंजन साहू, ठीक है। कोटा राजस्थान में कौन सा हवाई अड्डा बनेगा? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा, क्लियर है ये भी। गोडाउनों की संख्या अपने कितनी हो गई है? 59 हो गई। 537वां शेखाजी निर्माण दिवस, ये शेखाजी है जो शेखावटी के संस्थापक है, ये भी ध्यान रख लेना। और शहरी जल सेक्टर डेवलपमेंट सरस्वती नदी पुनरुद्धार में काम कौन सा देश अपने साथ मिलकर कर रहा है? तो
डेनमार्क, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ऑपरेशन अभ्यास, ये जयपुर में है जो मॉक ड्रिल हुई थी। वैसे तो ऑपरेशन शील्ड है वो आएगा तो दूसरे नंबर की सिविल डिफेंस सभी जिलों में, और केवल जयपुर के लिए नाम आए तो ऑपरेशन अभ्यास, ठीक है, मॉक ड्रिल है ये। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 25, तो इसमें जो अध्यक्ष बने अपने कौन, हाँ, ये भी ध्यान रख लेना। लगभग लगभग वही वाला मामला है जो अपने कवर है, महत्वपूर्ण चीजें 2-3 बार पढ़ ली हमने तो लगभग अब वो याद ही हो गया होगा। अब रिवीजन की ऐसे आवश्यकता नहीं रहेगी।